वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे नए लोग हैं, मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ हमारे परिवार में। मैं आपको ऑल द बेस्ट विश करती हूँ कि आप अपने हेल्थ गोल्स को अचीव कर पाए। आज पहला दिन है, हो सकता है आपको सब कुछ ना समझ आए, आप थोड़ा कंफ्यूज फील करें, आपको लगे कि मैं कोई प्रॉब्लम लेके आया था, बात तो किसी और की हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे एवरी डे हम अलग टॉपिक्स पे सेशन करते हैं। यहाँ पे हम आपको हर दिन सिखाते हैं कि सारी जिंदगी स्वस्थ कैसे रहना है। दूसरा रूल, आपका कैमरा ऑन होना बहुत जरूरी है। अगर आप कैमरा ऑफ करके बैठे हैं तो रिजल्ट आना थोड़ा सा मुश्किल है। तीसरा, जो आपके कोच ने आपको न्यूट्रिशन दिया है, डाइट प्लान दिया है, उसको किसी भी चेंज के बगैर यूज करना है। कभी कभी क्या होता है, अपने अनुसार हम अपने डाइट प्लान को बदल लेते हैं या किसी घर वाले के सलाह के अनुसार बदल लेते हैं। नहीं बदलना है। नेक्स्ट रूल, सारा दिन जो खाते पीते हैं उसकी फोटोज अपने कोच को भेजनी है। देखिए, हम सब लोग जब बचपन से बड़े हुए ना, हमें बहुत सारी चीजें लगती है कि ऐसे खाना खाना नॉर्मल है, इतना खाना नॉर्मल है, ये चीज इसके साथ खाना नॉर्मल है। बट हमारे कोच को पता होता है कि हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो जब आप कोच को रोज फोटो भेजते हैं, अगर आपकी थाली में कोई गलती है वो आपको बताएंगे। देखिए, कोच के लिए हर घर में जाके कढ़ाई में झांकना तो पॉसिबल नहीं है, बट आप एक फोटो डाल के उनके टच में रह सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज पेशेंस रखनी है। हमेशा इस बात को याद रखना है कि हमने बीमार होने में, ओवरवेट होने में, अंडरवेट होने में, स्किन खराब करने में, जो भी आपका इशू है, उसको समय लगा है। 20 30 40 50 60 साल लगे हैं, तो अभी हमें ठीक होने में भी समय लगेगा। तो पेशेंस जरूर रखनी है। अगर आप 5-6 बातों को दिल से फॉलो करेंगे, मैं आपको वादा करती हूँ दुनिया की कोई ताकत आपको आइडल वेट पे आने से और फिट होने से रोक नहीं सकती है। तो सबसे पहले जो जरूरी है बहुत ज्यादा, कि हमें रास्ता मिला है कि हम इतनी खूबसूरत जिंदगी जी रहे हैं, तो वो है चैट बॉक्स में जाके थैंक यू गॉड लिखने का, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हाथों की रेखाओं के बगैर, अच्छे कर्मों के बगैर और भगवान की मर्जी के बगैर हम इस सिस्टम में नहीं आ सकते। कुछ बहुत सारे लोग इस सिस्टम में आना चाहते हैं बट नहीं आ पा रहे, क्योंकि उन्होंने डॉक्टरों के देन देने हैं। बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, नहीं आ पा रहे, क्योंकि अभी भी शायद कहीं ना कहीं उनके कर्मों का हिसाब सीधा नहीं हुआ है। बट हम आ गए हैं यहाँ पे, तो कितनी बड़ी थैंक यू की बात है। तो चैट बॉक्स में थैंक यू गॉड लिखिए और थैंक यू अपने कोचेस का जरूर लिखिए। आपको नहीं पता आपके कोचेस का आपकी लाइफ में कितना बड़ा योगदान है। एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, इस बात को आप अच्छी तरह सुनना और समझना। जब आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप हर बार डॉक्टर को मिलने से पहले एक कंसल्टेशन फीस देते हैं, जो फीस सिर्फ होती है उसके दफ्तर में घुसने के लिए। यस और नो बताइए, जो कहते हैं यस हाथ ऊपर कीजिए। अब 10 दिन के बाद अभी तो ऐसा हो गया कि एवरी टाइम में कंसल्टेशन फीस है, हर बार विजिट पे कंसल्टेशन फीस है। पहले टाइम होता था कि 30 दिन एक फीस चलती थी, अभी तो हर बार फीस लगती है। 300 500 1000, अच्छा डॉक्टर है तो 1500 2000 तक भी कंसल्टेशन फीस है। जो हम कंसल्टेशन फीस डॉक्टर को देते हैं अंदर जाके डॉक्टर साहब से बात करने के लिए, वो अलग है। पर बाहर आके जो हम टेस्ट करवाते हैं और जो हम दवाइयां लेते हैं, वो खर्चा अलग है। ये सर बताइए, कितने लोग एग्री करते हैं? राइट है ना। उसके बाद भी हम डेली बेसिस पे डॉक्टर से बात नहीं कर सकते हैं, हम कभी भी उठा के उसको फोन नहीं कर सकते हैं। बट वहीं पे अगर मैं आपके कोचेस की बात करूं, क्या अपने कोचेस से जब आप मिलने जाते हैं आप उनको फीस देते हैं क्या मिलने के लिए? बताइए यस और नो। कोचेस से मिलने के लिए फीस देते हो? कोचेस से 1-to-1 फोन पे बात करनी होती है, जूम पे बात करनी होती है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का 200-300 रुपया आप देते हैं क्या? नहीं देते हैं। तो जो आप क्या अमाउंट पे कर रहे हैं, आप सिर्फ अमाउंट पे कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स का, वो भी आपको आपका कोच नहीं दे रहा, वो आपकी कंपनी दे रही है। वो आपके ऊपर, आपको 25 पे खाना है, 35 पे खाना है, 42 पे खाना है, 50 पे खाना है, दैट्स योर चॉइस। लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा केयर हमारे कोचेस कर रहे हैं, वो उसके लिए कुछ चार्ज नहीं कर रहे। अपने चैलेंजेस में होने के बावजूद भी आपके घर में आके फ्रेश पार्टीज करते हैं, आपसे फोन पे बात करते हैं, आपको जूम कॉल्स देते हैं। तो आप बताइए, ये हेल्थ सर्विस चैरिटी नहीं है तो ये क्या है? तो उनका थैंक यू करना बनता है या नहीं बनता है? क्योंकि आप दुनिया में मुझे एक इंसान बता दो जो बिना इतने पैसे के आपकी सेवा करे, पैसे देके भी नहीं करता है। सो ऑलवेज कोचेस के थैंक यू कीजिए, क्योंकि इस सिस्टम में शेक का डब्बा आपको कामयाब नहीं करेगा, आपके कोच का आशीर्वाद साथ आपको कामयाब करेगा। तो अपने कोचेस का बिग थैंक यू कीजिए चैट बॉक्स में लिख के, फटाफट जाइए। और एक चीज जरूर किया करो, हर दिन जब सुबह उठते हो एक मैसेज अपने कोच को जरूर भेजा करो, थैंक यू सो मच मेरी जिंदगी में आने के लिए, थैंक यू सो मच मेरी जिंदगी को बदलने के लिए।
क्योंकि एक क्योंकि वही एक वही इंसान इंसान है है जिसको जिसको भगवान भगवान ने ने भेजा भेजा है है आपकी आपकी जिंदगी को जिंदगी को बदलने बदलने के के लिए। लिए। अगर अगर वो वो ना ना होते होते तो तो आज आज हम हम उसकी उसकी लाइफ लाइफ में में मैं होते। बहुत मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ ग्रेटफुल अपने हूँ कोच अपने के जो कोच इस के जो इस सिस्टम में सिस्टम मुझे में लाए। मुझे लाए। मैं मैं जीरो होती जीरो अगर होती वो ना अगर वो ना होते होते। तो तो चलिए आज चलिए के आज के ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सेशन को सेशन शुरू को करते शुरू हैं। और करते हैं, और बड़ा बड़ा अमेजिंग अमेजिंग नॉलेज से भरा नॉलेज से भरा सेशन होगा सेशन होगा। जिस जिस इंसान ने इंसान आज ने का आज सेशन का अच्छी सेशन तरह अच्छी सुन तरह लिया सुन लिया और इसको और इसको इम्प्लीमेंट कर इम्प्लीमेंट लिया। कर लिया। आप वेट आप लॉस वेट के लिए लॉस आए के लिए हो, आए हो, मसल गेन मसल के लिए गेन आए के हो, लिए आए पेट हो, की पेट की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आपको है, आपको कॉन्स्टिपेशन की कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम है, स्किन आपको की स्किन प्रॉब्लम की है, प्रॉब्लम है, सारा सारा सोल्यूशन हो सोल्यूशन जाएगा। हो क्योंकि जाएगा। आज क्योंकि मैं आज मैं जड़ की जड़ बात की बात करूंगी। करूंगी। आज मैं आज मैं उस उस शरीर के शरीर के सिस्टम की सिस्टम बात की करने बात वाली करने हूँ वाली जहां हूँ से जहां पूरा से पूरा शरीर शरीर चलता है। चलता है। अगर इस अगर इस सिस्टम में सिस्टम में कोई भी कोई भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम होएगी होएगी तो तो बॉडी बॉडी पूरी पूरी डिस्टर्ब होएगी। डिस्टर्ब तो होएगी। अच्छी तो तरह अच्छी तरह सुनना है सुनना है और और इम्प्लीमेंट करना इम्प्लीमेंट है। करना है। बहुत सारे बहुत लोग सारे नए हैं लोग तो नए अपने हैं तो बारे में अपने बारे बता में देती हूँ। बता मेरा देती हूँ। नाम मेरा डॉक्टर नाम डॉक्टर गुंजन है गुंजन है और इसमें और इसमें न्यूट्रिशन से न्यूट्रिशन से इंट्रोड्यूस हुई इंट्रोड्यूस क्योंकि हुई मुझे क्योंकि डॉक्टर मुझे होने के डॉक्टर होने के बावजूद भी बावजूद खाने भी पीने खाने की पीने की नॉलेज नहीं नॉलेज थी, नहीं थी। दवाइयों दवाइयों के के बारे बारे में में जानती थी जानती थी, पर पर खाने खाने पीने का पीने का नहीं पता नहीं था। पता था। मेरे मेरे सिस्टम से सिस्टम से इंट्रोड्यूस हुई, इंट्रोड्यूस मुझे हुई, मेरे मुझे मेरे कोच मिले, कोच मिले। न्यूट्रिशन को न्यूट्रिशन यूज को करना यूज मैंने करना शुरू मैंने किया। शुरू जब मैंने किया। जब मैंने न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन को को यूज यूज किया किया, प्री प्री प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी में मैंने अपना अपना 12 12 kg kg फैट फैट लॉस लॉस किया। किया। और और मैंने मैंने सब सब न्यूट्रिशन को न्यूट्रिशन को 9 नौ के के 9 नौ महीने प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी यूज में किया यूज है किया है, क्योंकि ये क्योंकि दुनिया ये का दुनिया नंबर का 1 नंबर खाना 1 है। खाना है। ये किसी ये भी किसी तरह भी की तरह की दवाई दवाई नहीं है। नहीं है। तो तो आप आप अनमैरिड है, अनमैरिड है, प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट आप है, आप कंसीव करने कंसीव वाले करने हैं या वाले हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप बुजुर्ग हैं, इसको आप यूज इसको कर यूज सकते कर हैं। जो सकते हैं। इंसान जो इंसान खाना खाता खाना है, खाता पानी है, पीता पानी है, वो पीता है, इसको वो यूज इसको कर यूज सकता है। कर तो सकता मैंने है। तो इसको मैंने इसको प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी यूज में किया यूज है। किया है। ऑलवेज ऑलवेज मैं इस मैं स्लाइड को इस दिखाती हूँ। स्लाइड इस को स्लाइड को दिखाने का दिखाने का कारण क्या है? कारण क्या है? क्योंकि क्योंकि जब हम न्यूट्रिशन को शुरू करते हैं, हमारे आगे पीछे वाले लोगों को जब नॉलेज नहीं होती है, तो कभी तो कभी कभी हमें कभी वो हमें वो मिसगाइड करते हैं मिसगाइड कि करते आप हैं कि ऐसे आप ना ऐसे करिएगा, ना आपको करिए, आपको नुकसान होएगा, नुकसान अपनी होएगा, आप बेटी अपनी को मत बेटी को दीजिए, मत आप अपनी दीजिए, आप बहू अपनी को मत बहू को मत दीजिए। दीजिए। तो तो आपको आपको समझना है समझना है, वो लोग आपको जो आपको सलाह दे रहे सलाह हैं वो दे रहे हैं वो सलाहें हैं, सलाहें हैं, उन्होंने उन्होंने खुद खुद नहीं नहीं किया। किया। पर बट यहाँ यहाँ पे पे आपको आपको एक एक ऐसी ऐसी लेडी लेडी गाइड गाइड कर कर रही रही है है जिसने जिसने खुद खुद यूज यूज करा करा है है 9 9 मंथ्स ऑफ मंथ्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन। पोस्ट पोस्ट प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी मैंने मैंने पोस्ट पोस्ट डिलीवरी भी डिलीवरी भी पहली पहली चीज चीज जो जो ली मेरा मेरा फॉर्मूला वन फॉर्मूला शेक था। सारे सारे पीरियड में जब पीरियड मैं में अपनी जब मैं बेटी अपने को बेटे ब्रेस्ट को फीड ब्रेस्ट कर रही फीड थी, कर रही थी, ये ये न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन मेरे मेरे शरीर में शरीर जा में रहा जा था। रहा और था। और पोस्ट पोस्ट प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी सेम सेम न्यूट्रिशन को न्यूट्रिशन यूज को यूज करके मैंने करके मैंने अमेजिंगली अमेजिंगली 34 34 केजीज केजीज 34 किलो 34 वजन किलो घटाया। वजन इसके लिए घटाया। आप इसके लिए आप अच्छा सा अच्छा क्लैप सा कर क्लैप सकते कर हैं सकते हैं, क्योंकि क्योंकि मैंने इस मैंने इस न्यूट्रिशन को न्यूट्रिशन तभी को यूज तब भी किया यूज जब मैं किया जब मैं अनमैरिड थी। अनमैरिड तो ये थी। तो डाउट ये तो डाउट निकल तो गया कि निकल आप गया कि डायरेक्ट बेटियों अनमैरिड को देना बेटियों को या देना नहीं। या नहीं। मैंने तब मैंने भी तब यूज भी किया यूज जब मैं किया जब न्यूली मैं मैरिड न्यूली थी। जब मैरिड मुझे थी, जब फैमिली मुझे को फैमिली प्लान को करना प्लान था तो करना दे था तो सकते दे हैं। सकते हैं। प्रेगनेंसी में भी प्रेगनेंसी में किया, भी दूध किया, दूध पिलाते वक्त पिलाते भी वक्त किया भी और किया, और आज भी आज भी यूज कर यूज रही कर हूँ। रही हूँ। तो हम तो वो हम वो लोग हैं, लोग हैं, हम आपको हम चीजें चीजें खुद खुद करके गाइड करके कर रहे गाइड हैं। कर रहे हैं। हम आपको हम आपको सलाह और सलाह और अफवाहों के अफवाहों आधार के पे यहाँ आधार पे गाइड नहीं यहाँ गाइड करते, नहीं हम करते, आपको हम आपको कंप्लीटली गाइड कंप्लीटली कर रहे गाइड हैं। कर रहे हैं। तो अभी तो ये अभी ये फोटोज देख के फोटोज और देख के और स्टोरी सुन स्टोरी के सुन के किसी को किसी डाउट को तो नहीं डाउट तो रहे नहीं कि रहे कि करना है करना या है नहीं या करना नहीं है, करना है, लेना लेना है है या या नहीं नहीं लेना करना है, है, बेटी बेटे को को देना देना है, है, किसी किसी को को डाउट डाउट है कोई? क्योंकि मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं, क्योंकि मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं, ये फोटो ये देखने फोटो के बाद देखने भी के बाद डाउट भी है तो हर डाउट है बड़े तो हर ख्वाब के बड़े लिए ख्वाब है के ही लिए नहीं। है ही नहीं है। फिर ये आपके फिर ये लिए आपके लिए नहीं है। ग्रेट ग्रेट, अमेजिंग। अमेजिंग। तो तो चलिए आज चलिए के आज के सेशन को सेशन शुरू को करते शुरू हैं। बट करते एक हैं, बट एक रिक्वेस्ट है कि रिक्वेस्ट है बीच कि में से आप बीच बीच में चेहरे आप पे चेहरे स्माइल पे रखेंगे, स्माइल क्या आप रखेंगे, रख क्या आप सकते रख हैं? सकते हैं? ग्रेट। ग्रेट। और बीच और बीच में बीच मैं बीच किसी में का मैं भी किसी माइक का भी अनम्यूट माइक करके अनम्यूट आपसे करके आपसे बातचीत भी बातचीत भी करूंगी। करूंगी। ठीक है, ठीक आपसे है, आपसे एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस शेयर भी शेयर करूंगी। करूंगी। तो तो आज हम आज बात हम करने बात वाले करने हैं वाले हैं डाइजेस्टिव हेल्थ डाइजेस्टिव के बारे हेल्थ में। के बारे में। जिन लोगों को जिन लोगों को डाइजेस्टिव हेल्थ डाइजेस्टिव नहीं हेल्थ समझ नहीं आता, मैं समझ आपको आता, मैं आपको समझा देती हूँ। समझा देती
हूँ डाइजेस्टिव हेल्थ का मतलब होता है हमारी पाचन शक्ति। हम सब लोगों के शरीर में बहुत तरह के सिस्टम है जो अलग अलग काम करते हैं। जैसे हमारा नर्वस सिस्टम है, उसमें हमारा दिमाग आता है, उसमें हमारी नसें आती हैं। उसका काम होता है ब्रेन से सिग्नल लेके पूरे शरीर के अंगों में पहुंचाना। हमारे शरीर का एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसका काम होता है बच्चों को जन्म देना। जैसे एक माँ में रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो अपने गर्भ में बच्चों को रखती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक सिस्टम होता है हमारा हार्मोनल सिस्टम, जिसमें हमारा पैंक्रियाज आता है, थायराइड आता है। तो शरीर में अलग अलग सिस्टम बनाए गए। ये वैसा ही है कि जैसे सरकार में एक देश में अलग अलग सिस्टम होते हैं कि आप स्पोर्ट्स काउंसिल के हेड है, आप पब्लिक अफेयर डिपार्टमेंट के हेड हैं, आप टूरिज्म के हेड है। तो कितना बड़ा देश है, चलाने के लिए काम डिवाइड किए हैं। वैसे हमारे शरीर में शरीर को चलाने के लिए कामों को डिवाइड किया अलग सिस्टम में। उनमें से एक सिस्टम आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसका काम है कि जो भी हम खाना खाते हैं उसको पचाना है। खाने में जो न्यूट्रिशन वाली चीजें हैं उससे न्यूट्रिशन निचोड़ के शरीर को देना है, और जो वेस्ट मटेरियल है वो शरीर से बाहर निकाल देना है। अगर इस सिस्टम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है कि शरीर आपके खाने को अच्छी तरह पचा नहीं पा रहा, उसके न्यूट्रिशन को निचोड़ के आपको दे नहीं पा रहा, या वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल नहीं पा रहा, तो हमारे शरीर में अलग अलग प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। तो आज सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी
कि कि हमारा डाइजेशन हेल्दी होना जरूरी क्यों है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि पेट का कनेक्शन सिर्फ हमारी कॉन्स्टिपेशन से है, हमारी गैस से है, हमारी एसिडिटी से है, बट ऐसा नहीं है। आपका जो पेट है ना, ये आपके शरीर का भ्रम स्थान है। आपका पेट इतने सिस्टम्स को चलाता है कि आप एक नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं पाता कि मुझे शरीर के इस अंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये पेट से कनेक्टेड है। तो वो सारे सिस्टम्स मैं आपको अभी बताने वाली हूँ कहाँ कहाँ से हमारा पेट का सिस्टम कनेक्टेड। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहली चीज जो है, आपके पेट की जो हेल्थ है दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद योर इम्यून सिस्टम। अभी इम्यून सिस्टम क्या है? रोग प्रतिरोध क्षमता, कि जब हम बीमारियों से लड़ते हैं, क्या हमारी बॉडी में कितनी स्ट्रेंथ है खुद नेचुरली अपने आप को रिकवर करने की। आजकल क्या हो गया, इम्यूनिटी इतनी वीक हो गई, थोड़ी सी बीमार होते हैं सब दवाई लेने लग जाते हैं। पहले ऐसा नहीं था, डाइट अच्छा था, लाइफस्टाइल अच्छा था, इम्यूनिटी अच्छी थी। जिस इंसान के पेट में प्रॉब्लम है, जिस इंसान के डाइजेशन में प्रॉब्लम है, सबसे पहले उसकी इम्यूनिटी खराब होगी। छोटी सी एग्जाम्पल, खुराक कहाँ से लग रही है? पेट से लग रही है। खुराक अच्छी तरह एब्जॉर्ब नहीं हो रही, लग नहीं रही बॉडी को, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, इम्यूनिटी कहाँ से काम करेगी? तो पहली चीज, आपके शरीर में बीमारियों से लड़ने की ताकत आपसे पेट से आती है। दूसरा, आपकी मेंटल हेल्थ। यस, ये बहुत सारे लोगों को शॉकिंग लगेगा। आप मानसिक रूप से कितने एंग्शियस हैं, कितने डिप्रेस्ड हैं, कितने पैनिक अटैक्स होता है, ये भी आपके पेट की हेल्थ से कनेक्टेड है। बहुत सारी स्टडीज में ये देखा गया है कि ये कनेक्शन ऐसा है कि जब लोग मेंटली डिस्टर्ब होते हैं तो पेट डिस्टर्ब होता है, पेट डिस्टर्ब होता है तो वो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। अक्सर आपको पैनिक अटैक और एंजाइटी की वजह से कॉन्स्टिपेशन होना, एसिडिटी होना, ब्लोटिंग होना, पेट टाइट होना, ये सारा कुछ हो सकता है। तो आपका पेट का कनेक्शन आपकी मेंटल हेल्थ से भी है। नेक्स्ट चीज जिससे आपका कनेक्शन है, टाइप 2 डायबिटीज। दो तरह की शुगर होती है, एक होती है बचपन से जन्मांतरु टाइप 1, मतलब जरूरी नहीं कि जन्म से हो जाए, कभी बाद में भी डायग्नोस हो सकती है। लेकिन एक टाइप 2 होती है जो लाइफस्टाइल की वजह से होती है। शरीर में इंसुलिन अभी प्रॉपर बन नहीं रहा, वो ग्लूकोज को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, तो आपका टाइप 2 डायबिटीज भी पेट से कनेक्टेड है। और हम क्या करते हैं, सारी जिंदगी हम डॉक्टर बदलते रहते हैं, सारी जिंदगी हम क्या करते रहते हैं, टेस्ट लैब चेंज करते रहते हैं, बट ये तो हम सोचते ही नहीं कि अगर मेरा पेट ठीक हो जाएगा तो मैं डायबिटीज को रिवर्स कर सकता हूँ। नेक्स्ट, एक डिजीज होती है जिसको हम बोलते हैं आईबीएस। आईबीएस का मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिनमें ये लोग जैसे ही कुछ खाते हैं, इनका पेट उस चीज को पचाता नहीं है और साथ साथ में वॉशरूम जाना पड़ता है। कभी कभी ये सिवियर भी होता है। तो अगर आपका डाइजेशन बहुत सालों तक खराब रहता है, आपको आईबीएस भी हो सकता है। नेक्स्ट, सीवीएस, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जो है, बहुत सर्चेज में देखा गया है कि आपके हार्ट की हेल्थ, आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, आपके ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की जो हेल्थ है, वो आपके डाइजेशन से कनेक्टेड है। बहुत सारे लोगों में, सब में नहीं, बट कुछ रिसर्च ये शो करती है कि कुछ केसेस ऑफ कैंसर उन लोगों में पाए गए जिनके बहुत सालों से डाइजेस्टिव सिस्टम पुअर था। नेक्स्ट इज योर स्लीप। अगर आपका पेट सही नहीं काम कर रहा है, आपकी स्लीप अफेक्ट होगी। और हम सब जानते हैं कि जो नींद है वो हमारे पूरे लाइफस्टाइल और हेल्थ का कितना जरूरी पिलर है। अगर साउंड हेल्दी स्लीप नहीं है तो डेफिनेटली हमारी हेल्थ खराब होने वाली है। तो आपके पेट का कनेक्शन आपकी स्लीप से भी है। एंड नेक्स्ट, देयर मेजर इश्यूज, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, मैंने उसको कुछ बताए हैं। तो देखो, इतनी सारी प्रॉब्लम जिससे हम इतने सालों से स्ट्रगल कर रहे थे, उसका सोल्यूशन क्या है? अपने गट को ठीक कर लेना, उसके पेट को ठीक कर लेना। बट अभी समझेंगे कैसे कि मुझे कोई पेट में प्रॉब्लम तो नहीं है? तो अभी मैं आपको नेक्स्ट कुछ साइंस एंड सिम्टम्स बताऊंगी कि कैसे आपको पता चलता है कि कहीं आपको कोई पेट में प्रॉब्लम तो नहीं है। सो एक बार बता देती हूँ कि जो आपकी गट हेल्थ है, ये किन चीजों से इफेक्ट होती है। स्ट्रेस से आपकी डाइजेशन खराब हो सकती है, लिख सकते हैं आप। स्ट्रेस से आपका डाइजेशन खराब होता है, कम नींद से आपका डाइजेशन खराब होता है, एक्सरसाइज की कमी से आपका डाइजेशन खराब होता है, बहुत ज्यादा पैक्ड एंड प्रोसेस्ड फूड खाने से आपका डाइजेशन खराब होता है, बहुत ज्यादा स्मोकिंग या बहुत ज्यादा अल्कोहल इंटेक से आपका डाइजेशन खराब होता है, बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स के इंटेक से भी आपका डाइजेशन कभी कभी खराब हो सकता है। तो देखिए कितनी ये कुछ फैक्टर्स है जो आपके डाइजेशन को ज्यादा डैमेज करती है। मैं इसको एलैबोरेट नहीं कर रही हूँ क्योंकि आज हमने बात करना है टिप्स ऑफ हेल्दी। ये मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ कि आपको क्लियर हो जाए कि पेट ठीक होना जरूरी क्यों है, किन चीजों से खराब होता है, कैसे समझ आएगा कि मुझे पेट की प्रॉब्लम है। तो मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, राइट। तो अभी कुछ साइंस एंड सिम्टम्स मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो पहली चीज, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है
सो द फर्स्ट थिंग इज कॉन्स्टिपेशन रहती है। दूसरा, अगर आपको गैस हमेशा रहती है, तीसरी चीज अगर आपको ब्लोटिंग रहती है, कुछ लोगों को हमेशा लगता है मेरा पेट बहुत फूला फूला है, आपको हमेशा डायरिया रहता है, मतलब कुछ ना कुछ लूज मोशन, कुछ खाते हैं आपको लूज मोशन हो जाते हैं, वॉशरूम जाना पड़ता है साथ साथ में। अगर आपको हार्ट बर्न की प्रॉब्लम है, हार्ट बर्न की प्रॉब्लम क्या है, जब आपको गैस्ट्रिक इशू बहुत ज्यादा या एसिडिटी आपको ऊपर तक आकर आपको छाती तक आपको जलन करती है, आपको पेन करती है। अक्सर लोग जो इस दर्द को है वो मिस्टेक कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, बट वो हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती, वो हार्ट बर्न हो रहा होता है, आपकी एसिडिटी और गैस्ट्रिक इशू आपको चेस्ट में पेन करने लग जाता है। और कभी कभी बहुत ज्यादा थकावट रहना और नींद प्रॉपर भी होना ना एक इशारा होता है कि पेट में प्रॉब्लम है। और कभी कभी हमेशा आपका मूड लो रहना, एंजाइटी हमेशा होना, चीजों में बहुत हाई स्ट्रेस फील होना भी डाइजेशन का साइन, बैड डाइजेशन का साइन हो सकता है। और कुछ लोगों में फ्रीक्वेंट इलनेस की बहुत जल्दी जल्दी बीमार करना होना, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि पेट से ही तो आपकी हेल्थ कनेक्टेड है। अगर आपका पेट ही हेल्दी नहीं होएगा तो डेफिनेटली आप जल्दी बीमार होने वाले हैं। तो ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स, देखो कितनी सारी प्रॉब्लम है जो पेट से आती है। मैं कहती हूँ ना कि पेट आपके शरीर का ब्रह्म स्थान है। अगर आपका पेट ठीक नहीं है, आप कभी फिट नहीं हो सकते। मेरे पास कभी भी कोई वेट लॉस वाला आता है, मसल गेन वाला आता है, स्किन वाला आता है, शुगर वाला आता है, बीपी वाला आता है, जॉइंट पेन वाला आता है, कोई भी प्रॉब्लम को लेके आता है, तो एज अ कोच मेरी पहली कोशिश होती है कि क्या इनका पेट हेल्दी है। क्योंकि अगर उनका डाइजेशन हेल्दी नहीं है, मैं उनको जो मर्जी न्यूट्रिशन दे दूं वो उनको लगने ही नहीं वाला, उन पे असर करने ही नहीं वाला। तो आप सबको मैं यहाँ पे ये मैसेज भी देना चाहती हूँ कि अगर आपको डाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम है, हो सकता है कि आपको ज्यादा बार वॉशरूम जाना पड़ता है, या आपका पेट साफ नहीं होता, आपको कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, ब्लोटिंग है, कोई भी डाइजेशन रिलेटेड इश्यू है, काइंडली टॉक टू योर कोच। अपने कोच को जरूर बताइए, क्योंकि अगर आपका पेट का प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होएगा, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। जिन भी लोगों को पेट की प्रॉब्लम, उनका वेट स्टक हो जाता है, जिन भी लोगों को पेट की प्रॉब्लम, उनकी स्किन के रिजल्ट नहीं आता है, मसल गेन भी नहीं होता है पेट की प्रॉब्लम के साथ, और पेट की प्रॉब्लम के साथ डायबिटीज, शुगर, थायराइड भी ठीक होने के चांस कम है। तो अगर इस सेशन में कोई भी ऐसा इंसान है जिसको प्रॉब्लम है पेट की, तो काइंडली आप उसकी टेक केयर जरूर कीजिए। तो अभी चलो चलेंगे टिप्स की तरफ कि ऐसी कौन सी टिप्स हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं फॉर गुड गट हेल्थ। तो पहली चीज, ईट अ हाई फाइबर डाइट। ईट अ हाई फाइबर डाइट। अभी पहले क्या था कि फाइबर के बारे में जानकारी ही नहीं थी, नॉलेज ही नहीं थी, लेकिन अभी लोगों में थोड़ी नॉलेज आने लग गई है कोविड के बाद। तो हमें प्रोटीन के बारे में तो हम बहुत बात करते हैं, लेकिन उतना ही जरूरी शरीर के लिए फाइबर है। अभी फाइबर कितना जरूरी है, एक दिन में 35 ग्राम फाइबर जरूरी है। फाइबर आपके डाइजेशन को तो हेल्प करता है, बट और साथ में बहुत सारे हेल्प है। फाइबर आपकी नींद के साइकिल को अच्छा करता है, फाइबर आपके रुके हुए वजन को हिलाना शुरू करता है, फाइबर आपके इंच लॉस में बहुत ज्यादा मदद करता है, और पेट की जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, उसको ठीक करता ही करता है। नॉर्मली हम लोग जो सलाद खाते हैं उससे फाइबर पूरा नहीं होता है, क्योंकि अभी तो आई नो कि आप सब लोगों ने हर्बल न्यूट्रिशन में आके अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर लिया, बट मोस्टली घरों में सलाद कैसे खाया जाता है, एक प्लेट सलाद काटा जाएगा, उसमें से सब लोग दो दो खीरे के पीस, एक प्याज का, एक टमाटर का, ऐसे ही खाएंगे। क्या उससे 35 ग्राम फाइबर पूरा हो जाएगा? कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। तो फाइबर की कमी की वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आज के समय में बहुत जरूरी है फाइबर का सप्लीमेंटेशन, का खुराक से पूरा नहीं हो रहा, बाहर से लेना पड़ेगा। जैसे बच्चे स्कूल जाता है, स्कूल में सेटिस्फेक्शन नहीं होती, ट्यूशन भी जाता है, बच्चा स्कूल वाली किताबें पढ़ता है, सेटिस्फेक्शन नहीं होती, साथ में गाइड भी लेता है उसके, राइट। सो आपको आपके शेक में सुबह 1 चम्मच फाइबर कॉम्प्लेक्स, रात को 1 चम्मच फाइबर कॉम्प्लेक्स कंपलसरी है, और दिन में 3 फाइबर की टैबलेट्स। अगेन बहुत सारे लोगों के मन में आएगा कुछ तो ले रहे हैं, मैम मुझे लेना है या नहीं लेना है। तो इससे पहले आपके पर्सनल क्वेश्चन चैट बॉक्स में आए, मैं आपको बता दूं फाइबर हर एक के शरीर की एक बेसिक नीड है। जैसे हम कहते हैं ना शेक और अफ्रेश, तो बेसिक है, पीना ही पीना है। वजन घटाने वाले हो, बढ़ाने वाले हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, वैसे ही जितना जरूरी है आपके शेक में प्रोटीन डालना है, उतना ही जरूरी आपके शेक में फाइबर डालना है। किसी ने ये नहीं पूछना कि मुझे ये बीमारी है तो फाइबर लेना है, मैं लूं या ना। फाइबर इज अ बेसिक नीड ऑफ बॉडी, बेसिक हिस्सा है ये आपकी डाइट का, और फाइबर की कमी वाली डाइट के साथ आप कभी स्वस्थ नहीं हो सकते। अगर आपके डाइट में फाइबर की कमी है, आइडियल वेट पे आना, फिट होना भूल जाइए। और जिन लोगों को कब्ज की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है, जो लोगों का बहुत ज्यादा अल्कोहल या नॉन वेज का इंटेक है, जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, इन 4 केसेस में फाइबर कंपलसरी है।
इन इन 4 4 केसेस में फाइबर 200% कंपल्सरी, लेकिन ये सबको ही लेना है। तो तो सुबह 1 चम्मच फाइबर कॉम्प्लेक्स डालना है, रात को 1 चम्मच डालना है, और और तीनों टाइम सुबह सुबह के शेक से 15 मिनट पहले, दिन के खाने से 15 मिनट पहले, रात के खाने से 15 मिनट पहले एक फाइबर का टैबलेट लेना है। अगेन ये कंपल्सरी न्यूट्रिशन में आता है, कंपल्सरी न्यूट्रिशन में। मैं ऑलमोस्ट हर पर्सन को कोशिश होती है फर्स्ट डे नहीं तो 15 डेज के बाद फाइबर जरूर रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि 15 ग्राम जब तक फाइबर पूरा नहीं होएगा आप पूरे ठीक नहीं हो सकते। तो अगर आप आज डाइट में फाइबर नहीं डाल रहे हैं, आज ही अपनी आईडीज को ओपन कीजिए, फाइबर को ऑर्डर करके शुरू करिए आज ही। और कभी अब लोगों के मन में आएगा मैम जो मसल गेन वाले आ रहे हैं, मसल गेन वाले आपके लिए तो ट्रिपल जरूरी है। आपका मसल तो इसलिए ही गेन नहीं हो रहा क्योंकि आपको पेट की प्रॉब्लम है, तो आपके लिए तो आपके लिए तो बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट चीज जो बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हैव डाइवर्स रेंज ऑफ फूड। इसका मतलब क्या है डाइवर्स रेंज ऑफ फूड? कि पहले भी मैं ये चीज समझाती हूँ कि जब आप अपनी थाली में खाना खाते हैं, आप जरूर देखिए उसमें कितने प्रकार का न्यूट्रिशन है, कितने प्रकार के रंग है। नॉर्मली हम खाना कैसे खाते हैं? नॉर्मली हम खाना कैसे खाते हैं? पहले कैसे खाते थे पंजाबी और नॉर्थ इंडियन फैमिलीज में? चावल ले लो, राजमा ले लो, कढ़ी ले लो, चावल ले लो, फुल्की ले लो, एक सब्जी ले लो, दैट्स इट। यही खाना होता था। यस और नो बताइए चैट बॉक्स में। ऐसे ही खाना होता था हमारी थाली में ऑलवेज। बस एक कनक हो गई और एक सब्जी हो गई, चावल हो गए, और साथ में क्या हो गया? किसी तरह की दाल होगी या ऐसा हो गया। लेकिन हमारी डाइट डाइवर्स रेंज होनी चाहिए। तो आपकी थाली कैसी दिखनी चाहिए? आपकी थाली में एक हिस्सा होना चाहिए फाइबर। अभी लिखो ये सारे, ये आपको सबको लिखना है। तो एक गोला बनाओ अपनी प्लेट में, प्लेट में नहीं सॉरी पेपर में। मेक अ सर्कल, राइट। इस सर्कल को 4 हिस्सों में करो डिवाइड। इस सर्कल को 4 हिस्सों में बड़ो। ये देखने वालों को फोटो भेजनी है, सबको करना है, ये सबके लिए जरूरी है। इंगेज होना है यहाँ पे। सर्कल में 4 हिस्से बनाओ। एक हिस्सा आपका होना चाहिए फाइबर का। फाइबर में क्या आता है? सलाद लिखिए। तो आपकी प्लेट का जो चौथा हिस्सा है उसमें सलाद होना चाहिए। सलाद भी आपका मिक्स्ड होना चाहिए। आपको कोशिश करनी है जो आपको सूट करता है। बहुत सारे लोगों को कुकम्बर सूट नहीं करता, बहुत सारे लोगों को टमाटो सूट जो आपकी बॉडी को सूट करता नहीं करता है, जो आपकी बॉडी को सूट करता है। उसमें आपका बीटरूट हो सकता है, आपका जो भी आपको पसंद करते हैं। तो एक हिस्सा हमारी प्लेट का किससे भर गया? फाइबर से। दूसरा हमारी प्लेट का जो हिस्सा है वो भरना चाहिए हमारे प्रोटीन से। तो दूसरे हिस्से में आप रख सकते हैं अपना स्प्राउट। स्प्राउट क्या होता है? हमारी हरी हुई दाल, सफेद चने, ब्लैक चने को बॉईल करके हम उसका स्प्राउट करके उसमें रख सकते हैं। तो एक हिस्से में रखना है स्प्राउट, और इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं रखनी है। ऐसे नहीं कि तुम इन्ना होता था ले लो, 4 हिस्से कर लो, ऐ नहीं करना। पंजाबी वाला काम नहीं करना, ठीक है। थाली में ऑलरेडी क्वांटिटीज बनी होती है, मैम ने क्वांटिटी का ध्यान रखना है। तो एक में आ गया स्प्राउट। चौथे में क्या आ गया? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलते हैं? कनक से, रोटी से। तो आप उसमें मल्टीग्रेन रोटी, रागी रोटी, मिलेट्स रोटी, हर दिन कोशिश करो रोटी चेंज करो। और मैं आपको आज के टाइम के हिसाब से एक चीज बताने चाहती हूँ, कनक रोज खानी नहीं है। रोज कनक रोज खाने की जरूरत नहीं है। कनक तब रोज खानी जरूरी थी जब अंग्रेज आए थे और इंडियन से मजदूरी करानी थी रोज। आज कनक नहीं जरूरी है रोज। सो एवरी डे कोशिश करो अपना फ्लोर को चेंज करो। रोटी खाओ, बिल्कुल रोटी खाओ। रोज आप दिन को 2-3 फुल्के की जो भूख है आप खा सकते हैं, पर अपना रोज आप आटा चेंज करिए। मिलेट्स, रागी, मल्टीग्रेन, एक दिन कनक भी लीजिए, राइट। सो एक में आपका कार्बोहाइड्रेट्स आ गया, ये भी जरूरी है। और जो आपका एक पोर्शन जो आ गया वो आपका गुड फैट्स का पोर्शन आ गया, जिसमें आपकी बॉडी के हेल्दी फैट्स होते हैं, राइट। उसमें आप 4 बादाम रख सकते हैं, थोड़े से आप अखरोट रख सकते हैं, कुछ भी ऐसा आप रख सकते हैं। ऐसा आपका प्लेट होना चाहिए। इसको बोलते हैं डाइवर्स प्लेट, डाइवर्सिटी ऑफ प्लेट। अभी आपको इस प्लेट में कितने सारे कलर्स दिखेंगे, कितना सारा न्यूट्रिशन है, बट वहीं पे सिर्फ कढ़ी और चावल है, इतना न्यूट्रिशन थोड़ी ना होगा। या सिर्फ एक फुल्का या सब्जी है तो नहीं होएगा, राइट। सो अपनी प्लेट में न्यूट्रिशन को इंक्रीज, तभी कहते हैं कि अपनी प्लेट की फोटो कोच को ऑलवेज डालो। हम बहुत बार अपने ग्रुप्स में देखते हैं लोग बहुत सारा राइस, बहुत सारी सब्जी लेते हैं, या सिर्फ 4 फुल्के और एक तरह की दाल ले रहे हैं। उसको बदलना जरूरी है, और ये हैबिट आपको वेट लॉस के लिए नहीं बदलनी, ये हैबिट आपको जिंदगी भर अपने हेल्थ के लिए बदलनी है। कोई भी काम इसलिए मत करो कि हर्बल लाइफ में हो, कोई भी काम इसलिए मत करो कि वजन घटा लो, अच्छी आदतों के लिए करो, राइट। नेक्स्ट करना है लिमिट द यूज ऑफ प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड क्या होता है? जो पैक चीजें आती हैं, फ्रोजन चीजें घर में आ रही हैं,
पानी डालो नूडल्स बन गए, राइट, राइट, ऐसी चीजें जो हो गई। और कोई भी जो प्रिजर्व चीजें जो आपकी शेल्फ पे बहुत देर पड़ी रहती है, आपके घर में आलू थोड़ी देर में सड़ जाते हैं, पर जो पैकेट है वो एक साल वो आलू खराब नहीं होते हैं। बट आप समझिए कि आपको 90 रुपए की पैकेट में कोई 1 किलो फ्राइज दे रहा है, तो उसने उसकी एड भी करानी है अच्छे स्टार से, तो कितना खर्चा उसकी एड में जा रहा है, कितना खर्चा उसकी पैकिंग में जा रहा है, कितना खर्चा मार्केटिंग में जा रहा है, तो जो उसमें प्रेजर्वेटिव जा रहा है तो वो कितने पैसे का होगा। हर प्रोडक्ट जो है, आप भी जो हर्बल न्यूट्रिशन यूज करते हैं उसमें प्रेजर्वेटिव है, बट आपके डब्बे की आप कॉस्ट देखो और 10 रुपए के चिप्स की कॉस्ट देखो। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अक्सर हम कहते हैं महंगा बहुत है, तो पता होना चाहिए कि थोड़ा डब्बा इन्ने दा क्यों है और थोड़ा चिप्स 10 रुपए दा क्यों है। हर चीज जिसको शेल्फ पे रख के सरवाइव करवाना है ना, उसमें प्रेजर्वेटिव होता है। प्रेजर्वेटिव 1000 प्रकार का है। अभी कोई कंपनी क्या चूज करती है? वो चूज करती है कि मुझे अच्छा स्टार शाहरुख खान, सलमान खान लेके इसकी एड करवानी है, या मुझे अच्छा प्रेजर्वेटिव डाल के अपने कस्टमर की हेल्थ को सेव करना है। इसलिए आप कभी भी हर्बल न्यूट्रिशन की एड को टीवी पे नहीं देखेंगे। आप किसी भी फिल्म स्टार को शेफ पिता ऐड करते आप नहीं देखेंगे, क्योंकि हर्बल न्यूट्रिशन की इन्वेस्टमेंट गुड क्वालिटी प्रेजर्वेटिव्स R&D लैब्स में है, रिसर्च में है, पर जो हम मार्केट में प्रोडक्ट खाते हैं उसकी इन्वेस्टमेंट उसकी मार्केट में है। तो जब आपको कोई मिसगाइड करता है महंगा बहुत है, तो आपके दिमाग को पता होना चाहिए। और मैं आपको एक चीज बता दूंगी, हेल्थ के लिए खानी महंगी चीज भी है। सस्ता कपड़ा पहन लेना चलेगा, मेकअप भी ज्यादा महंगा नहीं यूज करोगे चलेगा, चप्पल भी शूज 300 200 रुपए का पहनोगे चलेगा। सेहत के लिए महंगी चीज ही यूज करना, ये मैं आज आपको बता रही हूँ। हम घर में एसी लगवाते हैं, टैप लगवाते हैं, फर्श जलवाते हैं, कहते हैं बढ़िया केड़ा है, और शेख में हम कहते हैं सस्ता कित्थों मिलूगा। टेक योर डिसीजंस मीनिंगफुली। मैंने कल जब सेशन किया था परसों की हैप्पी लाइफ कैसे जीते, तो मैंने बोला मीनिंगफुल लाइफ जियो। आपको आपके फैसले लेने से पहले, बोलने से पहले विचार होना चाहिए उसके पीछे। तो अभी आपको ये चीज समझनी है, तो आपके जो प्रेजर्वेटिव्स आते हैं आपके 100 रुपए की चीज में, तो आप ये समझ के चलिए कि वो इतना सस्ता क्यों है। तो प्रेजर्वेटिव को खत्म करना है। आप कुछ खाना चाहते हैं, आपके बच्चे कुछ खाना चाहते हैं, घर में फ्रेश बनाइए, आंखों के सामने आप भी खाइए, वो भी खा सकते हैं, प्रेजर्वेटिव नहीं उसमें कोई। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट, ड्रिंक वाटर अकॉर्डिंग टू योर वेट। पानी की जब हम बात करते हैं, पूछते हैं कितना पानी, तो मैं बहुत पानी पीना, तो बहुत नहीं होता, ज्यादा कुछ नहीं होता, कम कुछ नहीं होता है। आपके वेट के अकॉर्डिंग कितने लीटर जा रहा है वो क्वांटिटी होती है। 20 किलो के पीछे 1 लीटर आपको पानी चाहिए। अपने वेट के अकॉर्डिंग पानी कंप्लीट कीजिए। बहुत लोग कहते हैं मैम पानी प्यास नहीं लगती, प्यास के लिए नहीं पीना है पानी। आपका दिल धड़क रहा है, आपकी सांसें चल रही है, आपका डाइजेशन काम कर रहा है, आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी पीना है, तो अपना पानी का इंटेक पूरा कीजिए। कितना कुछ हम मेडिकेशंस लेते हैं पेट के लिए, पानी से ही कर लो बस, कितना सिंपल है। राइट। नेक्स्ट चीज का जो ध्यान रखना है, हैव फूड्स रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। मैं ये अक्सर एग्जांपल देती हूँ, फिर रिपीट करती हूँ, बहुत सारे लोग नए हैं। जैसे लोहे को जंग लग जाता है, क्योंकि जब वो लोहे का गेट दरवाजा लगता है वो ऑक्सीजन के टच में आता है, तो उसमें रस्ट लग जाता है। तो हम हमेशा अपने गेट्स को पेंट करते हैं या ऑयल की लेयर चढ़ाते हैं ताकि रस्ट ना लगे, ऑक्सीडेशन ना हो। वैसे ही हमारे शरीर में भी अंगों की सेल्स की ऑक्सीडेशन होती है, वो बूढ़े होने लग जाते हैं। पर जब हमारे खाने में एंटीऑक्सीडेंट्स वाले फूड होते हैं, तो हमारे सेल्स को जल्दी वो जर नहीं लगता, वो रस्ट नहीं लगता, वो जल्दी बूढ़े नहीं होते हैं। तो हमें हमारी डाइट हमेशा एंटीऑक्सीडेंट डाइट होनी चाहिए, जो सिंपल भाषा में हमारे अंगों, हमारे सेल को जर लगने से बचाए। तो आपके डाइट में सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट क्या है? योर अफ्रेश। कैन वी क्लैप फॉर योर अफ्रेश? हम अपने अफ्रेश पर बढ़िया से क्लैप कर सकते हैं, जो आई थिंक हम सबका प्यार है। जितने भी लोग इस कार्ड में बैठे हैं, सुबह आंख खोल के सबसे पहले उनको होता है मेरे हाथ में अफ्रेश का ग्लास आ जाए। कोई है ऐसा मेरे जैसा जिसको सुबह उठ के सबसे पहले फीलिंग आती है बस अफ्रेश का ग्लास आ जाए, गड्डी फेरी चलूंगी? डेफिनेटली आप अभी हर्बल के रंग में रंग चुके हैं। राइट। अभी बहुत लोगों को, पुराने लोग जानते हैं, नए लोगों के लिए बता रही हूँ, बहुत लोगों को ये डाउट है कि अफ्रेश एक ग्रीन टी है। Afresh is not a green tea. Afresh is not a black tea.
अवफ्रेश आपका एक सीड से बनी है जिस सीड का नाम है ओलोंग सीड्स। ये जो गुआना सीड्स, ये जो सीड्स है ये साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं, इंडिया में नहीं पाए जाते, और इनकी एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज है। सो अवफ्रेश में सिर्फ 4 कैलोरीज है। अवफ्रेश एक एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक है। अवफ्रेश में भी आपको हर्ब्स एंड मिनरल्स मिलते हैं। इसके लिए क्लैप कीजिए बढ़िया सी। तो ये ग्रीन टी नहीं है जो आप वजन घटाने के लिए पीते हैं। दिस इज अ न्यूट्रिशन एंटीऑक्सीडेंट बॉडी क्लींजिंग ड्रिंक। तो ये डाउट आपका क्लियर होना चाहिए। जब आपकी फैमिली में कोई ग्रीन टी पीना है, मैं भी ग्रीन टी पीनी दुनिया, तो जब आप एवरेज पी रहे हो तो उनकी ग्रीन टी में और आपके एवरेज में बहुत ज्यादा फर्क है। और आपकी चाय कितने रुपए किलो वाली है? कितने रुपए किलो वाली चाय पीते हैं बताइए चैट बॉक्स में जाके। कितने रुपए किलो है? बताओ चैट बॉक्स में जाके। कितने रुपए किलो पर केजी? 50 ग्राम्स का आपका अवफ्रेश है। यस 18,000 रुपए किलो वाली चाय पीते हैं। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। हर कोई पी लूगा? हर कोई नहीं पी सकता है। पैसे की बात नहीं है इसकी बात। तो वी आर सो ब्लेस्ड। सो ये क्या है? एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक है। ये क्या है? हर्ब्स एंड मिनरल्स वाली ड्रिंक है। ये क्या है? बॉडी को एनर्जाइज करने वाली ड्रिंक है। नेक्स्ट, ईट स्लोली। जो बोला जाता है कि आप अपने खाने को पचाइए, चबाइए बार बार। उसका कारण क्या होता था कि हमारे ब्रेन को सिग्नल देने का समय मिलता है कि पेट भर गया है या भी रहता है, राइट? तो उसको टाइम मिल जाता है बॉडी को। ये वैसे ही होता है जब 5 स्टार होटल में जाते हैं और ढाबे में जाते हैं। ढाबे में कितना खा लेते हैं पता नहीं लगता। 5 स्टार होटल में स्नैक्स खाने के बाद मेन कोर्स तक जाने तक पेट भर जाता है, क्योंकि वहां पे सभी स्लो होती है। आहिस्ता आहिस्ता खा के ब्रेन सिग्नल देता है बॉडी को कि पेट भर गया है। पर ढाबे में 2 फुलके पड़े होते हैं, तीसरा भी रख दिया जाता है, तो ब्रेन को टाइम नहीं मिलता। So eat slowly, give your brain the time। और मैं आपको गारंटी से बोलती हूँ कि जब आप खाना खाएंगे, जिस पॉइंट पे आपका दिल कर रहा है ना कि मैं 1 रोटी और ले लूं, थोड़े राइस और ले लूं, अगर आप अपने आप को सिर्फ 2 मिनट का टाइम देंगे, आपका डिसीजन चेंज हो जाता है। ये आप आजमा के देखिएगा, जरूर आपका डिसीजन चेंज होता है, राइट? नेक्स्ट, हैव अ डाइट रिच इन प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक क्या है? गुड बैक्टीरिया है, हमारे शरीर में आर्मी की तरह काम करते हैं। पेट में बैड बैक्टीरिया होते हैं जो मिलिटेंट की तरह काम करते हैं। गुड बैक्टीरिया ज्यादा होगा तो डाइजेशन अच्छा रहेगा। और आजकल तो खाना ऐसा है जो हमारे पेट के बैक्टीरिया को डैमेज कर रहा है। प्रोसेस्ड फूड, स्ट्रेस, नींद ना आना, केमिकल्स हर जगह से। तो आपको रिच इन प्रोबायोटिक लेना है। तो कौन कौन अपनी डाइट में प्रोबायोटिक डालता है? कौन कौन अपनी डाइट में सुबह डालता है प्रोबायोटिक? आज ही शुरू करना है, राइट? नेक्स्ट, डू एक्सरसाइज। आपके फिजिकल एक्टिविटी का कनेक्शन है आपके पेट की हेल्थ से। स्ट्रेस को हमेशा मैनेज कीजिए। आपको ऑलवेज मैं मेडिटेशन बताती हूँ। यहाँ पे कौन ब्रीदिंग टेक्निक्स कर रहा है? सुबह उठ के रात को सोने से पहले अगेन मैंने बताया था, हम आपको रास्ता बता सकते हैं, चलना आपको है। अगर जिंदगी में 5 मिनट सुबह और 5 मिनट रात को बैठ के सुकून से सांस लेने का भी हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम क्या जिंदगी जी रहे हैं? डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वर्क एज अ मैजिक। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज मैजिक की तरह काम करती है। तो आप स्टार्ट कीजिए डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना। हम आपको बता सकते हैं, राइट? सो उसके बाद कोई भी सेल्फ मेडिकेशन ना कीजिए। थोड़े बीमार हुए, पिंड डॉक्टर को दवाई ले ली। 10 साल पहले डॉक्टर ने पर्ची पे दवाई लिखी थी, आज भी वही पर्ची चल रही है। कभी भी डॉक्टर की रिक्वायरमेंट लिखे है दवाई मत लीजिए, एंटीबायोटिक्स मत लीजिए, गट बहुत ज्यादा खराब होता है। और मिथ्स को मत मानिए। जो चीज यूट्यूब फेसबुक पे देखते हो कि ये घोल बना के पी लो, ये कर लो, पी लो, मत किया करो। कोई भी अनइन्फॉर्म्ड चीजें मत किया करो। समझदार डिसीजन अपनी हेल्थ के लिए आप लिया करो। सो इन द एंड में यहीं पे कंक्लूड करूं कि हमारी जो सेहत है, हमारी जो हेल्थ है, ये हमारी वेल्थ है। और हमारी वो जो सेहत का जो बैंक है ना, वो हमारा पेट है, वो हमारा डाइजेशन है। आपका पेट हेल्दी है, आपका चेहरा ग्लो करेगा। आपका डाइजेशन अच्छा है, आपका वजन घटेगा। सो डाइजेस्टिव हेल्थ का ध्यान रखो। आपके में जो भी न्यूट्रिशन आता है वो सब यूज करना है। और एक मेन चीज जो मैंने लास्ट में रखी थी, जिसके मैंने अभी तक नाम नहीं लिया, बताओ वो कौन सी चीज है जिसके बिना तो हमारी डाइजेशन परफेक्ट हो ही नहीं सकती? और जो मेरा फेवरेट है, जिन भी लोगों का फास्ट वेट लॉस, स्किन ग्लो बहुत अच्छा होता है, वो लोग इस चीज का यूज करते हैं। और मैं उसको अपना लिक्विड गोल्ड बोलती हूँ, जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। और जो बोतल 2-3 दिन चलती है, मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकती उसके में। यस, दैट इज एन एलो कॉन्सेंट्रेट। तो मेरे जितना कितना प्यार करता है कोई एलो के साथ? अमेजिंग, लवली। और अभी तो गर्मी आ गई है, ठंडे पानी में 1 लीटर के बोतल में 2-3 ढक्कन डाला करो।
मजा आ जाएगा। जिसने अभी तक एलो कॉन्सेंट्रेट नहीं पी, उसने उसने क्या दुनिया देखी है अभी तक? अगर अगर आपने अभी तक एलो एलो कॉन्सेंट्रेट नहीं किया तो आप कहाँ घूम रहे हो? आपको आपको आज ही उसको स्टार्ट स्टार्ट करना है। आप अपने आप अपने स्किन का रिजल्ट देखना, अपने अपने फैट लॉस का रिजल्ट देखना, अपने डाइजेशन, आप बस करके देखो। नेक्स्ट 30 डेज मेरे कहने पे सुबह उठ के 1 गिलास ठंडे पानी में खाली पेट 1 ढक्कन एलो डाल के लेना शुरू कर दो, और मुझे 30 दिन के बाद बताना, उसके बाद आप छोड़ नहीं पाएंगे। राइट, सो एलो कॉन्सेंट्रेट सुपर स्टार है हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ का। आज ही शुरू करना है। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड आप सबके फेवरेट रिजल्ट्स के लिए, एंड आई होप कि आप सब लोग अपनी वाटरफिकेशन पे काम कर रहे हैं। किसकी वाटरफिकेशन क्वालिफाई होगी? वाटर पार्किफिकेशन, जिसमें पूल पार्टी करने वाले हमारे साथ। ग्रेट, कितने लोग हैं जो इस साल इस महीने फायदा उठा के एक और करेंगे? कितने लोग हैं जो इसमें फायदा उठा के और करेंगे? ग्रेट, आई विश यू ऑल द बेस्ट। फौजी से बात कीजिए, और अभी तो हमारे पास 2 दिन रह गए और हम बहुत एक्साइटेड है महीने के सबसे बड़े दिन के लिए, कि हम बढ़िया सी क्लैप कर सकते हैं हमारे इस महीने के फैमिली डे के लिए। वी आर सो एक्साइटेड, और इसका नाम फैमिली डे है। फैमिली डे क्यों है? आपको परिवारों के साथ आना है, क्योंकि हम आपके पूरे परिवारों को सेहत और खुशहाली बांटना चाहते हैं। जिन भी लोगों के बच्चे 10-12 साल से बड़े हैं, उनको साथ लेके आइए। आप बच्चों के लिए बहुत सारी सेविंग कर रहे हो, लाखों करोड़ों लगाने को जरूरत हो, रेडी हो, सब कुछ कर रहे हो। ये एक ट्रेनिंग पे 800 रुपए लगाइए बच्चों के लिए मेरे कहने पे, और अगर ट्रेनिंग अच्छी नहीं लगी आपको इवेंट के पे 800 रुपए मैं दूं, पर अपने बच्चों को जरूर लेके आइए, यूथ को आप जरूर लेके आइए, चेंज योर लाइफ। सो अभी इस सेशन पे बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम के रिजल्ट सुनेंगे, लेकिन मैं उसके साथ चाहती हूँ जिन लोगों ने 20 के टिकट को परचेज किया है और वो आ रहे हैं, वो जरूर साथ में शेयर करें। एंड वन मोर मैसेज कि आज हमारा हेल्थ सेमिनार है मलेरकोटला में, तो जितने भी लोग नियर बाय हैं, आप डेफिनेटली अगर हमें विजिट करना चाहते हैं, वहां पे मिलना चाहते हैं, आप नियर बाय मलेरकोटला आप आ सकते हैं। आप अपने वेन्यू एंड टाइम के लिए हमें मैसेज कर सकते हैं। अभी रिजल्ट शेयरिंग के लिए मैं बुलाना चाहूंगी आज वेरी सीरियस, स्माइल कर दो, सीधे हो जो क्लैपिंग करके। प्लीज हेल्प मी इनवाइट साहिब अनीत सर ऑन द कॉल। आपके साथ कितने लोग आते हैं? Okay, good morning everyone. Wish you a very happy good morning to all. अगर सबको मेरा ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रहा है एक बारी वेव कर दीजिए। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं और मुझे देख पा रहे हैं एक बारी वेव कर दीजिए। ऑल राइट, अच्छी सी क्लैपिंग कीजिए अपने आप के लिए, जितने भी लोगों ने अभी तक सेशन को अटेंड किया, और बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए गुंजन मैम के लिए। बहुत अमेजिंग सेशन था, और आई होप आप अपनी डाइजेशन का जरूर ध्यान रखेंगे। राइट, बहुत सारे टिप्स आपको प्रोवाइड किए हैं, और कैसे अपनी फूड प्लेट को डिजाइन करना है वो भी मैम ने आपको बता दिया। राइट, सो अभी जो पार्ट है वो ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। सो 2 मिनट पहले मैं अपने बारे में शेयर करना चाहता हूँ। मेरा नाम साहिब अवनीत है, और मैं संगरूर से बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम को आज से तकरीबन 7 साल पहले ज्वाइन किया था, और काम करने के लिए नहीं आए थे। सोचा नहीं था कि इतने लोगों की हेल्प करेंगे, सिर्फ अपने आप को ठीक करने के लिए आए थे। सबसे पहले फैमिली में मेरे फादर ने यूज किया इस न्यूट्रिशन को, यूज करके अभी तक उन्होंने अमेजिंगली अपना 56 केजीज बॉडी फैट को रिड्यूस किया है। एंड जैसे ही वजन कम होना स्टार्ट हुआ तो पूरी फैमिली इंस्पायर हुई, तो मैंने स्टार्ट किया, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। पहले 3 मंथ्स में 16 केजीज बॉडी फैट रिड्यूस किया। फिर लोगों ने पूछना स्टार्ट किया, बताते गए। पहले जो परिवार सिर्फ 8 से 10 लोगों का था, आज वो परिवार बहुत बड़ा हो चुका है। उसका सारा का सारा श्रेय जाता है आप लोगों को, जिन्होंने विश्वास किया। और मेरा प्रॉमिस है कि जो गोल्स को लेके आप हमारे साथ अटैच हुए, 100% उनको पूरा करवाने में हमारी कोशिश रहेगी। सो अभी जो वक्त है वो आप लोगों का है। सो मैं चाहता हूँ वो लोग हैंड रेस करें जिनकी 20 तारीख की टिकट भी बुक है। राइट, आपने ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी तो शेयर करनी है। अगर आपकी 20 तारीख की टिकट बुक है तो आप जरूर हैंड रेस कीजिए। मैं 1 बाय 1 आपका माइक अनम्यूट करूंगा। सो सबसे पहले मैं जिनका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, परमिंदर मैम, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम परविंदर कौर है, पिंड से केपल तो बिलोंग करती हैं।
मैंने अपना 18 किलो वजन ਘੱਟ ਕੀਤਾ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਸਰ। ਅਸੀਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਰਸਨ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਲਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਣੀ, ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਸਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵੀ ਲੱਗੇ ਔਰ ਵੀ ਖਾਣ 'ਚ ਵੀ ਫੀਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਮਲਕੀਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਰ ਦਾ, गुंजन। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए मैम के लिए, बहुत अमेजिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ गुरप्यार जी, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਗੀਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ 6 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 kg ਲੋਸ ਕੀਤਾ ਦੋਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਗਟ ਹੈਲਥ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਬਾਈ ਈਟਿੰਗ ਮੈਸ ਫੂਡ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਟੇਕਿੰਗ ਦਿਸ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਲਾਸਟ 1 month ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਲੈਣ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਫਿਸ਼ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰਟ ਡਰਿੰਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁੰਜਨ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲੋ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ 20 ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ। ਤੇ ਜਸ਼ਨਵੀਰ ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਫਸਟ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਸਰ ਆਲ ਦ ਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਓਕੇ सर। गुरप्यार विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए गुरप्यार जी के लिए, बहुत अमेजिंग कर रहे हैं। पूरी फैमिली इस न्यूट्रिशन को यूज कर रही है। और देखिए कि एवरी सिंगल पर्सन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज अगर गुरप्यार यहाँ पे बैठे हैं, पहले उनकी फैमिली ने प्रॉपर न्यूट्रिशन को यूज किया है, फिर उनको इंस्पायर किया है। आज वो खुद एक्साइटेड है 20 तारीख के इवेंट पे आने के लिए। अगर आप सोचते हो कि आपके बच्चे नहीं आ रहे हैं अभी, तो आपको और सीरियस होना पड़ेगा, राइट। सो नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ मीना मैम, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं मीना संघ को बिलोंग करती हूँ। सिस्टम च आई थी सर 5 साल हो जाएंगे जुलाई ਨੂੰ, ਤੇ आई थी अपनी बेटी ਦੀ ओवरवेट करके। बेटी ने 11 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 43 किलो, ਤੇ ਸਰ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਈਜ਼ੈਮਿਨਮ ਨਰਲਜੀਆ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਮੈਂ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੱਗ ਇਨ ਕਰਕੇ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੋਚ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਾਲ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 30 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਇਆ। ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਈਡਲ weight ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਬਲੋਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਐਸਿਡਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਬਸ ਮਤਲਬ DSR ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹਾਂ 20 ਤਰੀਕ ਲਈ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। मैं हमेशा अपनी कॉल ਨੂੰ प्रेफरेंस ਦਿੱਤੀ है कि कैमरा ऑन करके, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। थैंक यू सो मच सर। वेरी नाइस, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए। बेटी ने 11 महीनों में 43 kgs वेट लॉस किया है, मैम ने 30 kgs कम किया है। और बेटे की जो प्रॉब्लम थी, जिसके लिए बहुत ज्यादा भाग रहे थे, सिर्फ न्यूट्रिशन के साथ वो ठीक हुआ है। सो नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ अंजू बंसल एंड सतीश बंसल, सर आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम अंजू है, मैं गाजियाबाद की रहने वाली हूँ। सर आज टॉपिक का लगता है मेरे ऊपर ही था। मेरे को बहुत पेट की प्रॉब्लम थी। अच्छा न्यूट्रिशन लेके मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। और कल की 20 तारीख के लिए मैं सर बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने अपनी टीम को भी बोला है कि हम जिससे सीख रहे हैं उनसे सीखने में हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। वो हमसे बहुत छोटे हैं लेकिन उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है सर। जितनी बार भी सुनो अलग ही नॉलेज मिलती है। और मैंने अपनी सिस्टम में आज अपने शुगर और ब्लड प्रेशर ठीक किया जो मुझे 19 साल से था। मैं थैंक यू करती हूँ आपका और अपने स्पॉन्सर का और अपने हस्बैंड का। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग हर्बलाइफ फैमिली। मेरा नाम सतीश बंसल है। अपना 20 किलो फैट कम करके जिंदगी बहुत ज्यादा बढ़िया हो गई है। हमें नहीं पता था इस सिस्टम में आने से पहले कि हमें अपना खाना पीना कैसे बदलना है। इस सिस्टम में आके हमें पता चला कि हम अपने खाने पीने को बदल के जो है अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय कर सकते हैं, और उसी पे काम कर रहे हैं। और इसके लिए हम आपका थैंक यू करते हैं सर। थैंक यू, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आ जाइए 16-20 को हम आपका वेट कर रहे हैं। सो नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ सुनील लिखा, सर आप अपने साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जी। सर नाम सुनील कुमार, पूरी शहर से बिलोंग करता हूँ। मुझे इस सिस्टम में जुड़े हुए सर 3 महीने होने वाले हैं 23 तारीख को। और मैं वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन लेके मैंने अपने बॉडी में से 20 किलो वेट लूज किया है सर 3 में। ओह वेरी गुड। और मैं अपने कोच का थैंक्स करना चाहता हूँ, बबली मैडम और गीता मैम। सो थैंक यू सर। वेरी नाइस, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए सुनील के लिए। 3 मंथ्स में 20 kgs फैट रिड्यूस किया है, बहुत अमेजिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ गुरप्रीत कौर लिखा, मैम ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨम्यूट करके शेयर।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर माई सेल्फ गुरविंदर सिंह, मैं अमरगढ़ मलेरकोटला ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸਰ। ਸਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਪਲੱਗ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ 1 ਮੰਥ 10 ਡੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਅਲਬਿਲਿਟੀ ਜਾਣਨੀ ਤੇ ਸਰ ਅੱਜ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਰੈਡੀ ਆ ਔਰ ਸਰ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਫੈਮਿਲੀ ਡੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੈ ਸਰ। ਐਂਡ ਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਕਰੀਬਨ weight ਤਾਂ ਚਲੋ 1 ਕਿਲੋ ਘਟਿਆ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਐਕਟਿਵ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਓ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵਧੀਆ ਜੀ। ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਸਰ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਫॉर्मेशन ਹੈ। ਹਲੇ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, 1 kg ਫੈਟ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम गुरप्रीत है एंड बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हाँ, बट टीचर होने के बावजूद मैनू खान पीन का कोई पता नहीं सी, कोई नॉलेज नहीं सी। पर इस अमेजिंग सिस्टम च आ गया न्यूट्रिशन यूज करके हुण तक मैं अपना 25 पीसी वेट रिड्यूस कर चुकी हाँ एंड आइडियल वेट ते आ चुकी हाँ। अपनी मसल जर्नी ते काम कर रही है एंड सब बहुत लोगों की हेल्प कर रहे हैं। अमरगढ़ दे विच ਅਸੀਂ पूरी टीम रेडी है सर मलेरकोटला पहुंचने के लिए ते मलेरकोटला टीम भी रेडी है सर। वेट करांगे तुहाडी एंड ਅਸੀਂ मिल के सारे रॉक करांगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए, बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। गुरविंदर के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए, बहुत अमेजिंग कर रहे हैं। एंड मेरा प्रॉमिस है कि बहुत जल्दी ऐसे ही जिस क्लब में आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे 100 लोग बैठ के शेक पी रहे होंगे और बहुत अमेजिंग कर रहे हैं। ये नेक्स्ट मैं जिनका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, पर्ल मनी लिखा है मैम, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम पर्ल मनी है, मैं इसकी बरनाला तो बिलोंग करती हाँ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵੰਡਰਫੁਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਪਲੱਗ ਹੋਏ ਸੀ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ, ਉਸ ਘੜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 10 kg ਫੈਟ ਲਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋ ਬੀਪੀ ਦੇ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੇ, ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੇ, ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਸੁੱਜ ਜਾਣਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੋ એનર્ਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਨਲ ਹੈਪੀਨੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਆਫ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਕੋਈ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ STS ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਈ ਸੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ 23 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਈ ਦੇ ਫਸਟ ਵੀਕ STS ਸੀ ਐਂਡ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੈਸ ਲਾਈਫ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਡੇ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੇ BP ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗਲੀ। 16 kg ਫੈਟ ਲਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸਰ 20 ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹਾਂ। ਟੀਮ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਰਿਧੀ ਮੈਮ ਦਾ, गुंजन मैम दा, साहिब सर दा एंड अपने सब दे मेंटोर गुरमुख सर दा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए, बहुत अमेजिंग कर रहे हैं। और नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, कमलदीप आप जी अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कर दो। कमल मैम अगर पॉसिबल। हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन जी। मेरा नाम कमलदीप कौर, मैं पटियाला तो बिलोंग करती हैं जी। मैं बाई प्रोफैशन जी मैं पंजाब पुलिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਸਰ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨ ਐਂਡ ਸਰਵਾਈਕਲ ਵੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਸੀ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਸੀ ਸਰ। ਮੇਰੀ ਹਿੱਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਰ, ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਸਰ। ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਸਰ। ਵੈਰੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਰ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸਰ। ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਸੀ ਸਲਿੰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸਾਂਸ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਵੀ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 35-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਸਰ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਰ।
ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਸਰ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮਜੀਤ ਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਰ, ਐਂਡ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈमिली परिवार ਦਾ थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए, बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, जैस्मिन आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम जैस्मिन कौर है, मैं किलापुरी से बिलोंग करती ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੰਡਰਫੁਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 3 kg weight loss ਕਰਕੇ ਆਈਡਲ weight ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਮ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵੰਡਰਫੁਲ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਸਰ 20 ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਡ ਆ, ਫੁੱਲ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਸਰ ਟੀਮ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। थैंक यू सो मच सर। जैस्मिन मदर का रिजल्ट भी जरूर शेयर करो जी। ਸਰ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ 48 kg ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਅਟੈਕ ਜੋ ਥਰਡ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਬਟ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਦਿਸ ਵੰਡਰਫੁਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਆਪਦਾ 7 kg weight gain ਕੀਤਾ, ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਨੇ 8 kg weight loss ਕੀਤਾ, ਪਲੱਸ ਆਪਦੀ ਸਪਾਈਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਵੀ 12 kg weight loss ਕਰਕੇ अपने फुल मसल्स ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਖੇਡਦਾ, ਟਰੋਫੀਜ਼ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਐਂਡ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀਟ ਐਲਰਜੀ भी क्योर की थी। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच जैस्मिन, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए, पूरी फैमिली का बहुत अच्छा रिजल्ट है। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, मनजीत कौर लिखा मैम, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हाँ जी हो गया मनजीत जी, तुसी बोल सकते हो। सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग जी। सर मैं पिंड मैना शहर तो बिलोंग करती हाँ। सर मेरे ना बहुत ज्यादा लेडीज प्रॉब्लम सी, जिद्दां दी मैंने न्यूट्रिशन लैन लगी सर मैं अज तक 18 kg वेट लूज किया सर। आपदे आप नूं बहुत ज्यादा हल्का महसूस करती हाँ सर। मैं बहुत ज्यादा थैंक यू करती हाँ परमजीत सर का, अपनी हर्बल लाइफ फैमिली का। सर बहुत बहुत थैंक यू। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए मैम के लिए, बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, रुपिंदर कुमार सर तुसी अपनी साइड को अनम्यूट करके शेयर करो। मैं रिंपी गर्ग जी बरनाले तो बिलोंग करदा। इस वंडरफुल न्यूट्रिशन नाल मैनू 7 महीने 19 किलो मेरा वेट लॉस हो गया सी। आज तो मतलब मोटापा घटाउण सी जी, पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। हर्बल लाइफ जाके पूरा माइंड सैट चेंज हो गया प्रॉपर। मतलब 10 बीमारियां सी जी मैनू, 10 ਦੀਆਂ 10 मेरी अक्वायर हो गई। बहुत धन्यवाद करदा मैं। 20 तरीक ਨੂੰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਐਕਸਾਈਟਡ ਆ ਜੀ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਲਈ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। वेरी नाइस, वधिया जी क्लैपिंग कर दो सर ਲਈ, बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। एंड नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहे हैं तरसेम सर, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ। ਸਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਕਿਲੋ weight loss ਕਰਤਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਿਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ 10 ਕਿਲੋ weight loss ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਰ ਪੂਰੇ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ। ਆਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਧੀਆ ਜੀ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਸਰ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਫॉर्मेशन ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੈ 20th ਲਈ? 20 ਤਰੀਕ ਲਈ ਕੌਣ ਕੌਣ ਰੈਡੀ? ਦੇਖੋ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ੁਰ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਘਰ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕੀ ਕਮਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਜੀ ਸਮਾਈਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮਿਊਟ ਹੋ। ਸਮਾਈਲ ਕਰ ਦਿਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 20th ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੋ। ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ 20th ਦੀ, ਅੱਛਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 20th ਨੂੰ? ਅੱਛਾ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਕਰੋ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 20th? ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਬਹੁਤ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 20th ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮਜੈਂਟਾ ਵੀਅਰ ਕਰੋ। ਮਜੈਂਟਾ ਮਤਲਬ ਰਾਣੀ ਕਲਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਣੀ ਕਲਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਲਰ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਅਸੀਂ ਕਲਰ ਥੀਮ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਰਾਣੀ ਕਲਰ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ 20th ਨੂੰ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਰੈਡੀ ਹੋ एवरीवन? ਰੈਡੀ? ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਚਿਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਅੱਧਾ ਆਪਣੀ ਸੀਟਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਸਮਾਈਲ ਕਰੋ ਐਂਡ ਹੈਲਪ ਮੀ ਵੈਲਕਮ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਚ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਸਰ ਔਨ ਦ ਸਕਰੀਨ।
थैंक यू साहब, बड़ी सिक्योरिटी मेरे डॉक्टर गुंजन के लिए और और सैफ सर के लिए। मतलब बहुत ही आसान तरीके से बहुत अच्छे पॉइंट आपको डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए समझा दिए हैं। और मुझे और लग मुझे रहा लग है रहा है आप में से ना बहुत से लोग बहुत जल्दी डॉक्टर बनने वाले हैं। जो डेली जो डेली लिखते हैं ना सारे सेशन को पॉइंट्स को लिखते हैं, आपको आपको सब समझ आएगा क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और और कौन सा प्लॉट क्या काम करता है, कौन सा प्लॉट कौन से कलर का है, सब आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। और यहाँ पे वो लोग नए हैं उनके लिए अच्छे से क्लैपिंग कर दो। बहुत बातें समझ नहीं आती है, जैसे हम भी जब नए नए आए थे हमें पता नहीं लगता था कि IVF क्या होता है, CVS क्या होता है। हम भी सोचते थे क्या वर्ड बोल रहे हैं, समझ नहीं आता था। लेकिन धीरे धीरे सब समझाना शुरू हुआ क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और और एक बात एक बात मेरे मेरे जहन में उतर गई कि जो कि जो बॉडी बॉडी है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा ब्रह्मांड है। जो ब्रह्मांड है सोई पिंडे, जो जो खोजे सो पाए। हर मेडिसिन मेडिसिन बॉडी के अंदर ही बनती है। मतलब हर हर ट्रीटमेंट बॉडी अपने आप को खुद दे सकती है। अपने अपने बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, हर डॉक्टर बॉडी के अंदर बैठा है, कुदरत बैठी है। कुदरत की ना जानिए बड्डा बेपरवाह। देखो एक देखो एक बंदा गाड़ी बनाता है, उसमें वो स्टिपनी स्टिपनी भी लगाता है, 4 टायर होते हैं, स्टिपनी भी लगाता है। तो ये गाड़ी किसने बनाई है? भगवान ने। तो इसमें कितनी स्टिपनी लगाई है भगवान ने आपको पता ही नहीं, बस हमें यूज करना नहीं आता है। इस बॉडी को सिर्फ 4 चीजें चाहिए, अच्छी नींद, अच्छा खाना, अच्छा माइंडसेट और अच्छा माहौल, अच्छे लोगों की संगत, पॉजिटिविटी। अगर ये 4 चीजें निरंतर आपकी बॉडी को मिलती हैं, तो आपकी सेहत, आपके फैमिली रिलेशन, आपका माइंडसेट, पॉजिटिविटी और आपके काम में ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। ये ऐसा जादू है जो मेरी फैमिली के साथ हुआ, मेरे साथ हुआ। बहुत लोग नए हैं, मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम प्रेमजीत सिंह हीरा है और मैं 8 साल पहले सिस्टम में आया। सिस्टम से प्लग इन होके मैंने अपना 40 किलो फैट लॉस किया 8 साल पहले, और अभी तक मेरा 58 केजी फैट लॉस हो गया है। साहब ने 56 बोला था, 2 केजी मेरा और ज्यादा लॉस हुआ है। 3 इंच मेरी बॉडी के और ज्यादा इस महीने में लॉस हुए हैं। और अपने आप पे वर्क करते जा रहे हैं, 14 किलो मेरे मसल गेन हुए हैं। और पिछले 8 साल से मैंने एक चूने की गोली भी नहीं खाई है, जो हम खानदानी डायबिटिक थे। मतलब शुगर की प्रॉब्लम थी मुझे, बैक पेन होती थी, बॉडी पेन होती थी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी, रात को नींद नहीं आती थी, खट्टे मारता था अगर सोता था 2 घंटे के लिए, मेरी सांस अटक जाती थी, कावड़ बहुत रहती थी, बॉडी पेन बहुत होती थी। और इतनी दवाइयां खाता था, जिनकी मेरी चलती दवाइयों के सहारे थी। लेकिन आज सिस्टम से प्लग इन होके पता नहीं क्या जादू, क्या मैजिक है सिस्टम में। मतलब मन में से जो डर था ना, क्या बनेगा मेरे वाइफ का क्या बनेगा, मदर का क्या बनेगा, सारे डर मन में से निकल गए। इतनी अच्छी लाइन मिली है, इसके लिए मैं थैंक्स करता हूं गॉड का, अपने कोचेस का एंड सिस्टम का। और आज का सेशन तो बहुत ही बढ़िया था। अच्छा, आप में से कौन चाहता है कि सर पूरी जिंदगी ना हॉस्पिटल ना जाना पड़े? कभी फैमिली को लेके जाते थे, कभी मदर फादर को लेके जाते थे, कभी खुद जाते थे। सर ऐसा नहीं चाहते हम, पूरी जिंदगी दवा ना खानी, डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। सब लोग चाहते हैं स्माइल करो बढ़िया सी। तो एक पंक्ति लिखो जो गुरु साहब ने बताई है। उन्होंने बोला त्रिगति ना का जीवया जिन खाए बधाया पेट, नानक सच्चे नाम बिन सबो दुश्मन हेत। अगर आपका पेट ठीक नहीं है, आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, तो आपका ब्रेन भी अच्छे से काम नहीं करेगा। ये जो आपकी बॉडी है ना, एक व्हीकल है, एक गाड़ी है। अगर किसी गाड़ी में पेट्रोल की जगह डीजल डाल दोगे तो वो गाड़ी झटके मारेगी, उसका इंजन सीज हो जाएगा। ऐसे ही आपकी गाड़ी अगर इसमें गलत खाना डालते रहेंगे 3 साल 5 साल 10 साल, तो ये आपको सिम्टम देना शुरू करेगी और धीरे धीरे सीज हो जाएगी। इन बातों का ध्यान रखना है। 6 वर्ड लिख लो अपने पास आप, MEDSRE। जल्दी लिख लो, आपको समझ आ जाएगा। MEDSRE। इन 6 वर्ड्स पे काम करिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपके बच्चों की जिंदगी, आपकी फैमिली की जिंदगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा। पहला M है मेडिटेशन। डेली आपको मेडिटेशन करना है और माइंडफुल ईटिंग करनी है। और आपकी लाइफ में मेंटर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। M से 3 वर्ड लिख लो। कुछ लोग ना मैंने देखे हैं, उन्हें लोगों के सामने कुछ नहीं खाते हैं। अगर कुछ पूछिए, नहीं हम मीठा नहीं खाते हैं,
नहीं मैं तला नहीं खाता, नो मैं चाय नहीं पीता। लेकिन जब भी लेकिन वो जब भी वो अकेले में होते अकेले में हैं होते हैं तो कुछ तो कुछ छोड़ते नहीं, वो छोड़ते सब नहीं, वो खा सब खा जाते हैं। जाते हैं। अगर उनके अगर हाथ उनके में हाथ में आइसक्रीम की ब्रिक आइसक्रीम आ की गई है ब्रिक ना, आ तो गई है पूरी ना, तो नबेड़ के हटते हैं, नबेड़ के फिर हटते हैं। फिर वो धीरे 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 खाते धीरे रहते हैं, खाते रहते हैं। चलो हफ्ता हो गया हफ्ता हो खाया गया, नहीं है, खाया थोड़ा नहीं सा है, खा थोड़ा लो। सा खा अगर लो। हाथ अगर में हाथ में कोई मिठाई का कोई मिठाई डिब्बा का आ गया डिब्बा है, आ गया है, उसको खाली उसको करके खाली हटते करके हैं, क्योंकि हटते हैं, अकेले क्योंकि आने को अकेले देख आने तो को रहा देख नहीं। तो रहा नहीं। तो ये तो गलती ये नहीं गलती करनी है, नहीं इसको करनी है, बोलते इसको हैं बोलते हैं माइंडफुल ईटिंग माइंडफुल करनी है। ईटिंग आपको करनी है। खाने आपको से खाने पहले से पहले सोचना है कि ये मैं कि खाऊं मैं या ना खाऊं या खाऊं, ना खाऊं। क्या इसमें क्या इसमें फाइबर है, फाइबर है, क्या इसमें क्या इसमें प्रोटीन है। प्रोटीन है। अगर आपके अगर आपके खाने में खाने में फैट ज्यादा फैट है, ज्यादा है, न्यूट्रिशन कम है, न्यूट्रिशन कम है, तो तो आपका जो आपका जो डाइजेस्टिव हेल्थ है डाइजेस्टिव कभी हेल्थ भी है ठीक कभी नहीं भी हो ठीक नहीं सकता। हो सकता। तो आप तो कैसे आप अपने आप कैसे को अपने फिट आप कर को फिट पाओगे। कर पाओगे। एक छोटी सी एक छोटी सी मिसाल है, मिसाल एक है, बंदे एक की ना, बंदे की ना, बड़े ध्यान से बड़े ध्यान सुनना। से सुनना। किसी किसी पर्सन की पर्सन की इनकम है इनकम है 25,000 रुपए। 25,000 रुपए। कितनी है? कितनी है? 25,000 रुपए 25,000 महीने रुपए में महीने कमाता में है। कमाता है। उसका उसका खर्चा है खर्चा है 15,000 रुपए। 15,000 रुपए। इनकम इनकम 25,000 है, 25,000 है, खर्चा खर्चा 15,000 रुपए है। 15,000 रुपए है। और उसी का और एक उसी भाई का है, एक भाई है, उसकी इनकम उसकी है इनकम 1 है लाख 1 रुपए। लाख रुपए। कितनी? कितनी? 1 लाख। 1 लाख। बट खर्चा बट कितना खर्चा है? कितना है? 1.25 लाख सवा रुपए। लाख रुपए। तो आने तो वाले आने वाले 5 साल 5 में साल में कर्जाई कौन कर्जाई होगा, कौन ये होगा, सोचिए ये आप। सोचिए आप। जिसका जिसका खर्चा खर्चा ज्यादा है, ज्यादा है, इनकम कम है, इनकम कम खर्चा है, ज्यादा खर्चा कर रहा ज्यादा है, कर रहा है, वो बंदा वो बंदा कर्जाई होगा। कर्जाई होगा। सेम इसको सेम इधर इसको लगा इधर लो। लगा लो। आपकी बॉडी आपकी की बॉडी नीड है की नीड डेली है डेली 2000 कैलोरी 2000 आपकी कैलोरी बॉडी आपकी बर्न बॉडी करती बर्न है। करती है। 2000 से 2000 से 2400 कहते 2400 हैं कहते हैं कि कि घंटे में घंटे 50 में कैलोरी 50 बर्न कैलोरी होती है बर्न आपकी होती है बॉडी आपकी की। बॉडी की। आपकी बॉडी आपकी की बॉडी जो की नीड जो है वो नीड है वो 2400 2400 2000 से 2000 से 2400 कैलोरी 2400 आपकी कैलोरी नीड आपकी है। नीड है। लेकिन आप लेकिन कंज्यूम आप कर रहे हो कंज्यूम कर रहे हो 1800 1800 कैलोरी। कैलोरी। और एक और आपका एक फ्रेंड आपका है, फ्रेंड है, उसकी भी उसकी नीड भी 2000 नीड से 2000 से 2400 है। 2400 है। वो वो कंज्यूम कर कंज्यूम रहा है कर रहा है 4000 4000 5000 कैलोरी 5000 डेली। कैलोरी डेली। तो आने तो वाले आने टाइम वाले में टाइम बीमार में कौन बीमार होगा कौन और होगा फिट और कौन फिट होगा? कौन होगा? जो कैलोरी जो ज्यादा कैलोरी यूज ज्यादा कर रहा है, यूज कर जिसके रहा है, खाने जिसके में खाने में कैलोरी ज्यादा कैलोरी है, ज्यादा है, न्यूट्रिशन कम न्यूट्रिशन है, कम वो है, वो ऑब्वियसली बीमार ऑब्वियसली होगा बीमार ही होएगा होगा। ही होएगा। और और जिसमें कैलोरी जिसमें कम है, कैलोरी कम न्यूट्रिशन है, ज्यादा न्यूट्रिशन फिट ज्यादा होएगा फिट होएगा। होएगा होएगा। इसमें कौन सा इसमें कौन जादू सा है? जादू है? तो आप तो पॉइंट आप पॉइंट लिखिए लिखिए कि जो कि जो चाय का चाय कप का है ना, कप है ना, एक कप एक में कप में 250 से 250 लेके से लेके 400 कैलोरी 400 होती है, कैलोरी होती है क्वांटिटी के हिसाब क्वांटिटी के से। हिसाब से। अगर छोटी अगर कप भी छोटी पीते हो कप 250 पीते हो कैलोरी 250 है, कैलोरी है, और अब बड़ा और अब कप बड़ा पीते हो कप तो पीते हो 400 तो कैलोरी है। 400 कैलोरी है। कई तो मतलब बड़े मतलब बड़े 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 बर्तनों में बर्तनों पीते हैं में चाय, पीते हैं चाय, डोंगों में डोंगों पीते हैं में चाय, पीते हैं चाय। उनकी तो उनकी कैलोरी तो का कोई कैलोरी का हिसाब ही कोई नहीं है हिसाब ही कितनी नहीं है ले रहे कितनी हैं। ले रहे हैं। और ए और फ्रेश ए में फ्रेश में एक कप एक बड़े कप कप बड़े में कप 4 में कैलोरी 4 है। कैलोरी क्लैपिंग है। कर दो क्लैपिंग बढ़िया कर दो से, बढ़िया इसमें से। 4 इसमें 4 कैलोरी है। कैलोरी है। तो कौन तो फिट कौन होएगा? फिट होएगा? चाय पीने चाय वाला या पीने ए वाला फ्रेश या पीने फ्रेश वाला? पीने वाला? दूसरा, दूसरा, जो ए जो फ्रेश ए का फ्रेश कप का है, कप है, इसकी इसकी हार्डली आपको हार्डली कॉस्ट आपको 7 कॉस्ट रुपए 7 पड़ती रुपए है पड़ती है पर स्पून। पर स्पून। चाय का कप चाय का पड़ता है कप आपको पड़ता है 10 आपको रुपए का, 10 रुपए 15 का, रुपए 15 का। रुपए का। तो तो बताइए बताइए महंगा महंगा चाय है कि ए चाय है फ्रेश कि ए महंगी फ्रेश है? महंगी है? मन में से मन ये में ना से ये डाउट ना डाउट निकालो, निकालो, अपने माइंड अपने को अच्छी माइंड को कमांड अच्छी दो कि मैं कमांड दो जो कि ले मैं रहा जो हूँ ले ना, रहा हूँ ना, इसमें मेरी इसमें मेरी सेविंग भी हो रही सेविंग है, भी मेरी हो रही है, सेहत मेरी भी अच्छी सेहत हो भी रही अच्छी है। हो रही है। क्लैपिंग करो अपनी, क्लैपिंग करो अगर अपनी समझ आ अगर गई समझ आ आपको गई तो। आपको तो हमेशा तो माउंट हमेशा रीडिंग मंथली करनी रीडिंग है। करनी है। दूसरा लिखिए दूसरा ई, लिखिए ई, MED बोला MED मैंने, बोला मैंने। ई, ई,
एजुकेशन फ्रॉम एक्सपर्ट्स, उन लोगों से सीखना है जिन्होंने वो काम कर लिया है। जैसे मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि मेरे पापा को शुगर थी, डायबिटिक थे, मेरे ताया जी भी डायबिटिक थे, उनको इंसुलिन लगती थी। दिन में 2 बार 3 बार इंसुलिन पेट में लगाते थे, कभी बाजू में लगाते थे। क्या वो मुझे सिखा सकते थे कि शुगर कैसे ठीक होती है? जो इंसान खुद इंसुलिन लगा रहे हैं। सबके फादर, सबकी फैमिली रिस्पेक्टेड होती है, रिस्पेक्टेबल होती है, लेकिन जो काम उनको नहीं आता वो कैसे आपको सिखाएंगे? अगर मेरे फादर को स्विमिंग करना नहीं आता है तो मुझे कैसे सिखाएंगे स्विमिंग कैसे करनी है? अगर कोई पर्सन दिन में 10-12 गोलियां खुद खाता है, दवाइयां खाता है, वो किसी को कैसे बताएगा कि मेडिसिन फ्री लाइफ क्या होती है? तो ये 3-4 बातें दृढ़ कर लो जो ग्रंथ में लिखी हैं, हर ग्रंथ में लिखी हैं कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसी संगत वैसी रंगत, निगुरे का है नाम बुरा। बिना गुरु वाले के पास बैठना नहीं है। जिस बंदे को उस चीज की नॉलेज नहीं है उससे सलाह नहीं लेनी है। कहते हैं गरीब की हाय और मूर्ख बंदों की राय जिंदगी तबाह कर देती है। इन बातों का आपको खास ध्यान रखना है। और तीसरा लिखिए डी से क्या है कि अपने आप को डिप्रेशन में जाने से या किसी पे डिपेंड होने से बचाना है। एक वर्ड है मोहताज।
मैंने वो लोग देखे हैं जिनकी सेहत खराब हो गई है, बेचारों को, किसी को पैरालाइज हो गया है, किसी की डायलिसिस हो रही है, किसी की कीमो हो रही है, वो लोग मुहताज हो चुके हैं। चार बार मांगने पे पानी नहीं मिलता उनको, फैमिली के पास टाइम ही नहीं है। फैमिली अपनी अगर सही अपने बच्चे संभाले, अपने गेस्ट को देखे कि तुम्हें संभाले, वो निराश होकर बैठे हैं कि आधा घंटा हो गया पानी मांगा, किसी ने मुझे पानी भी नहीं दिया। अपने आप को मुहताज होने से बचाओ। मतलब रोटी भी उनको ठंडी परोसी जाती है, टाइम पे रोटी भी नहीं मिलती, और एक बार थाली में जो आ गया वही खाना पड़ता है। दोबारा से रोटी मांगने का हिम्मत ही नहीं होती, ना कोई उनको रोटी परोस पाता है, टाइम ही नहीं किसी के पास। तो एक पंक्ति याद रखना, फरीदा बार पराया बैसना, साईं मुझे ना दे, जे तै एवें रखसी जियो शरीरों ले। ये 2200 साल पहले फरीद साहब ने पंक्ति लिखी है कि हे मेरे परमात्मा, मुझे ना मोहताजी मत देना, किसी के द्वार का मुझे मोहताज मत करना। अगर वो दिन मेरी जिंदगी में लिखा है तो उससे पहले ही मेरे को दुनिया से ले जाना। अपनी जिंदगी के लास्ट 20 ईयर्स आप कैसे जीना चाहते हो? दुनिया पे राज करना है कि मोहताज होना है? उसका फैसला आपको आज करना पड़ेगा। आज अपनी बॉडी के लिए क्या कर रहे हो? आज बॉडी को क्या दे रहे हो आप लोग? इन बातों का ध्यान रखना। मुझे याद आया हमारे रिलेटिव्स में एक घटना हुई है, 6 महीने हो गए हैं। उस लेडीज को ना थोड़ा स्टमक पेन हुई थी, पेट में गैस बन गया, पेट दर्द शुरू हो गया, दवाई ली इधर से उधर से, किसी हकीम से दवाई ले ली, आराम नहीं आ रहा था। तो बड़े हॉस्पिटल में ले गए उनको, वहां पे डॉक्टर ने बोला इनकी पहले जांच होगी, उनकी पहले टेस्ट करवाई, उनकी इंडोस्कोपी करवाई। ये लिखो वर्ड इंडोस्कोपी, आजकल नॉर्मल हो गया इंडोस्कोपी, एंजियोग्राफी, ये चीजें आम हो गई हैं। इंडोस्कोपी कैसे करते हैं? आपके ना ऐसे मुंह में पाइप और बल्ब कैमरा डालते हैं, सारा देखते हैं कि बॉडी में क्या दिक्कत है। तो उनको मिला कि बॉडी में अल्सर बन गया, अंदर फूड पाइप में अल्सर है। तो उनको मेडिसिन शुरू करवा दी। मेडिसिन काफी स्ट्रांग थी, अल्सर और बढ़ गए, बॉडी और गैस्ट्रिक हो गई, मर्द बढ़ता गया जो दवा की। खाना पीना ठीक किया नहीं, जैसे चाय पीते थे, कॉफी पीते थे, रात को दूध पीते थे, सब चलता रहा वैसे ही, साथ में दवाइयां लेते रहे। अल्सर बढ़ गया, अंदर ना फोड़े बन गए अल्सर के, और वो फोड़े फूट गए। उनमें से जो पस निकली, जहर निकला, बॉडी में चला गया, उससे वो कैंसर बन गया। 45 दिन हॉस्पिटल में रखा, 40 लाख का खर्चा आ गया, और डेड बॉडी घर में आई 60 साल की एज में। जैसे सर बोलते हैं ना कि 90% लोग अपनी पूरी जिंदगी जी के नहीं जा रहे हैं। वो मैंने देखे हैं लोग ऐसे कि क्या हो रहा है दुनिया में। जिंदगी भर की कमाई भी चली गई, बंदा भी हाथ से चला गया। कारण सिर्फ एक खाना पीना। दवाइयां दुनिया देती है, सलाहें दुनिया देती है, लेकिन खाना क्या है क्या नहीं खाना ये कोई नहीं बताता। सलाह देने वाले बहुत हैं, सोल्यूशन देने वाला कोई नहीं है। आज डॉक्टर गुंजन ने आपको बड़े अच्छे पॉइंट समझाए हैं, क्या खाना है, फाइबर लेना है, प्रोबायोटिक्स लेने हैं, एंड त्रिफला लेना है, एलो लेना है। कुछ लोग ना नाइट वर्क्स को देखते हैं, उसका रेट पढ़ते हैं, बड़ा महंगा। क्लैपिंग करो बढ़िया सी। आपने सुना है ऐसे 8,000 रुपए का एक कम की करता है। मतलब उनके माइंड में डाउट आता है कि 8,000 का महंगा है। ये बहुत सस्ता है भाई। दवा से, डॉक्टर से, हॉस्पिटल में हरास होने से, वहां पे 40 लाख भरने से तो ये बहुत सस्ता है। मैं आपको बता दूं कि आपकी बॉडी में नाइट्रस ऑक्साइड को पूरा करता है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को पूरा करता है। क्लैपिंग करो बढ़िया सी। आपकी बॉडी में जो कार्बन जमती है ना, आपके ब्रेन को ब्लॉक करती है। जब भी ब्रेन ब्लॉक होता है, आपकी बॉडी का इंजन है, ये इंजन ही ब्लॉक हो गया तो सारी बॉडी ब्लॉक हो जानी है। तो सारे सिस्टम को सेट करने के लिए नाइट वर्क है, मेरी सारी फैमिली लेती है। अब डेली इसको लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, आपको इसके हजारों बेनिफिट होने वाले हैं। और 4 चीजें आपको ऐड करनी है। नॉन वेज, अल्कोहल, डीप फ्राइड चीजें और डेयरी प्रोडक्ट। क्यों? लिखो। जो आप पानी पीते हो ना, पानी 15 मिनट में बॉडी इसको डाइजेस्ट कर लेती है। 15 मिनट में इतनी पावर आपकी बॉडी में। जो आप शेक पीते हो उसको 1 घंटे में बॉडी डाइजेस्ट करती है, उसमें से पूरा न्यूट्रिशन ले लेती है। हैव यू हैड योर शेक टुडे? आपने शेक पिया? आपको पीने से अच्छा लगा? कैसा फीलिंग आता है आपको? क्योंकि बॉडी की एनर्जी कम लगती है, बॉडी को उल्टा एनर्जी मिलती है। समझिए इस बात को। जो आप फ्रूट खाते हैं, सैलेड खाते हैं, इसको 3 घंटे लेती है बॉडी डाइजेस्ट करने के लिए। 3 घंटा।
जो आप घर का खाना खाते हो, हो हम क्यों कहते हैं कि स्लोली स्लोली इसको खाइए, ईट स्लोली, उसको ज्यादा च्यू करिए, ज्यादा चबा के खाइए, क्योंकि चक्की आपके मुंह में लगी है, पेट में कोई चक्की नहीं है। उसको भी डाइजेस्ट करने में आपकी बॉडी 8 घंटा लेती है, एक टाइम का खाना डाइजेस्ट करने के लिए 8 घंटा। आप सोचो पहले हम 3 बार खाते थे तो 24 घंटे बॉडी डाइजेशन में लगी रहती थी, रिपेयर कब करेगी बॉडी हमारी। अभी आपके क्वेश्चन की आपको सुबह का शेक दिया, शाम का शेक दिया, दोपहर को आपको खाना दिया, आपके कार्ब भी पूरे हो गए, प्रोटीन पूरा हुआ, फाइबर पूरा हुआ और बॉडी की एनर्जी भी कम लगी तो बॉडी आपको रिपेयर कर रही है। अभी जो मैं पॉइंट बोलूंगा वो समझिए, जो आप हैवी चीजें खाते हैं, डीप फ्राइड खाते हैं, नॉन वेज खा लिया या अल्कोहल ले लिया आपने, उसको 72 घंटे लगते हैं बॉडी को डाइजेस्ट करने में, 72 आवर 3 दिन लग जाते हैं। तो आप सोचिए कि आपके लीवर का क्या हाल होगा अंदर, आपके नर्व सिस्टम का, डाइजेशन का क्या हाल होगा अंदर। तो वो बॉडी में डालिए जो बॉडी के लिए जरूरी है। खाने के लिए जीना है कि जीने के लिए खाना है, इस बात को समझिए। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और 5 प्रोडक्ट आप पे जादू करेंगे, दोबारा से लिख लो, कई बार समझ नहीं आते हैं। बेसिक तो आप ले रहे हो, फ्रेश शेक प्रोटीन आपकी रूटीन है 8 2 8 11 5, आपको डाइट मिला है, उसके साथ फाइबर कॉम्प्लेक्स आपको ऐड करना है। उसके बाद वेदी लाइफ त्रिफला आपको ऐड करना है, सिंपली प्रोबायोटिक एंड एलो कंसंट्रेट, जिसको गुंजन में लिक्विड गोल्ड बोलते हैं। आपकी जो बॉडी है ना सोने जैसी हो जाती है उसको पीने से। कंचन काया सदा रहे कंचन काया, काल कबू व्याप है। इन बातों का ध्यान रखिए, खाने पीने का अपना पूरा ध्यान रखिए, माइंडफुल ईटिंग करिए। और एस का मतलब है कि आपको स्ट्रेस फ्री होना है, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है, अवॉइड करना, इग्नोर करना सीखिए, कुछ भी बात होगी इग्नोर करना सीखिए, उसको पॉजिटिविटी में लेके आइए, उसका सोल्यूशन देना शुरू करें। और आर से है रेस्ट, जो भी काम आप करते हो आधे घंटे के बाद कुछ रेस्ट करो, 2 मिनट 4 मिनट को रेस्ट करो, ब्रेन को रेस्ट दो, ये बहुत जरूरी है। और लास्ट में ई से है कि हमेशा एक्साइटेड रहिए। आर यू एक्साइटेड? हमेशा खुश रहिए, स्माइल करिए, हर आधे घंटे में अपने आप को बोलिए प्रेमजीत सिंह जी स्माइल प्लीज। आर यू एक्साइटेड? अपने आप से पूछिए। अगर आपके चेहरे पे स्माइल रहेगी तो पूरी दुनिया आपसे जुड़ेगी। फरीदा आप सवारे मैं मिले सुख होए जे तू मेरा होए रहे, सब जग तेरा होए। लोग उनसे जुड़ते हैं जो खुश रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं और हेल्पिंग मोड पे रहते हैं। वो तीनों गुण आपने होने चाहिए। फिर होएगा क्या? ये लोग सुखिए पर लोग सुहेले, नानक हर प्रभ आप पे मिले। ये लोग पर लोग सारे समझ जाने हैं, सिस्टम ऐसा है। और 20 तारीख के लिए कौन रेडी है? सबको आना है, जश्न हमारे पास आ रहे हैं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ जिसने जश्न को सुन लिया वो पूरी जिंदगी के लिए फिट हो जाएगा, उसको समझ आ जाएगा कि न्यूट्रिशन क्यों लेना है और बॉडी को फिट कैसे रखना है और हर्बल लाइफ में ग्रोथ कैसे करना है। उनकी स्टोरी में सारा आपको बताएंगे, समझाएंगे। आप जरूर आइए, जिसको दिल से प्यार करते हो साथ में लेके आइए। अगर आपको लगे कि सेशन अटेंड करके हमें मजा नहीं आया, हमारे पैसे खराब हो गए हैं, तो मैं आपको डबल पैसे वापस करूंगा, पर पर्सन 1500 रुपए मैं आपको दूंगा। मेरा प्रॉमिस आपके साथ। आपको मुझे बताना है। ये मैं सारे लोगों में कमिटमेंट करता हूँ। लेकिन आप सभी बोलोगे सर हमें मजा आ गया, हमारी तो नेक्स्ट टिकट भी बुक कर दो, नेक्स्ट टाइम में पक्का आना है। ये ऐसा सिस्टम है। देखो हम कोई पिक्चर देख के आते हैं ना सलमान खान की या कोई पिक्चर देखते हैं आमिर खान की, वो एक बार देखी दोबारा नहीं देखते हम लोग, देखी हुई है। लेकिन ये सिस्टम ऐसा है, मैं 8 साल से जुड़ा हूँ, हर बार नया सीखने को मिलता है, हर बार नई स्टोरीज होती हैं, नया सिस्टम होता है, नया सीखने को मिलता है। साहिब मेरा नीत नमा सदा दाता, नित नई जिंदगी मिलती है यहाँ पे। वो अब सब आपके साथ होने वाला है, बहुत बढ़िया होगा। और जो वाटर पावर वेकेशन है इसको कोई मिस ना करे, इसको जरूर आप क्वालिफाई करिए। अगर आपने हर्बल की वेकेशन नहीं देखी तो आपने कुछ भी नहीं देखा। तो इन बातों का ध्यान रखिए, आने वाले सेशन बहुत बढ़िया हैं। और आप सबका थैंक यू जो सुनने के लिए रेडी हैं, सीखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और अभी 10 बजे कोचिंग कॉल होनी है, लिंक सेम रहेगा। जितने भी कोचिंग यहाँ पे बैठे हैं आप जरूर ज्वाइन करिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। सिखाती है मैं पापा